दो दिन के बाद फाइनली यहाँ पता लग गया आपको भी भाई हाँ मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं इसके बिना हम शादी करेंगे। और आई लव यू बोला था दूसरे ने, भी शादी सीधा शादी के लिए प्रपोज। आई लव यू कहते ना उस वक्त तो क्या क्या बोला जाता, आई लव यू की तो छोड़ो। हाँ मेरी जान ये चीज। उस वक्त तो देखो जब आदमी का ही हो जाता, हाँ भाई जब मम्मी। किसने बोला था मैम आई लव यू आप दोनों में से? आपने फेस टू फेस बोला व्हाट्सएप पे या? ना व्हाट्सएप तो हम कभी बात ही नहीं। व्हाट्सएप पे तो कभी बात ही नहीं फेस टू होती। फेस। रिलेशनशिप में कितने टाइम रहे आप? 6 महीने, 2 महीने, 7? 4 साल। 4 साल? 4 साल हो गए ना? हाँ 4.5 साल हो गए। नहीं शादी से पहले ही? शादी से 4 साल। 4 साल रहे। ओपन कब रिलेशनशिप? भाई मम्मी को पता चल गया, भाई को, सबको, भाई इनकी तो ऐसी ऐसी चल रहा है। बोला अपनी मम्मी को उस टाइम पे? मैंने कहा मम्मी मैं इनसे प्यार करती हूँ। बोलते थे ना शादी कर ले शादी कर ले, मैंने कहा मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इनसे ही शादी करूंगी। तो उनको लगा मजाक कर रही है। शादी एक होता भाई फैमिली की मर्जी से, एक होता भाई हरियाणा में भाग के क्या आपने दोनों बाकी कहाँ जाएंगे, घर पे ही तो बैठे थे। नहीं तो मंदिर में करियो दोनों ने भी, किसी को बिना बताए चुपके से? चुपके से नहीं, पूरी भरी क्या बोलते हैं, तेरे पति से मेरी शादी करा दे। ऐसे कौन बोलता है? अब रेडी हो 2 शादी के लिए इनकी? हैं? 2 शादी कर ले, अगर मान के चलो ने शादी कर ली किसी और से, रिलेशन आपको पता चल गया, आप क्या करोगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? पहले तो लड़की को देखूंगी फिर इनको देखूंगी। नहीं पहले मेरे को देखेगी, लड़की आपको तो कभी पीट सकते नहीं ना। वैसे मुझे इन पे पूरा बस। होता है इसमें लेस्बियन कपल बोलते हैं इसको। हाँ, इसमें पहली फीलिंग ऐसी होती है भाई एक बीच में कुछ ऐसा हो जाए, खाने पीने से होता है या लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए उससे चेंज हो जाए बंदा, माइंड हो जाए। हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ खाने पीने से होता है या कुछ शुरू में ऐसा। देखिए हम दोनों के अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं, रियल बताऊं तो, कि हमें ऐसा कि भाई कोई एक इसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा हो या इसका मेरी तरफ बढ़ा हो, ऐसा हमारे साथ हुआ ही नहीं है। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों सुमित दलाल की ओर से राम राम। तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो फ्रेम में जो चेहरा है मैम ने आप बहुत पहले जानो। वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आए थे आपके बहुत ज़्यादा, भाई इंटरव्यू करना, साइस्टा का स्टोरी पूछना कि भाई लड़की शादी करती है ये भाई लीगली होती है या नहीं होती और कैसे करती है, फैमिली मान जाए या नहीं मान जाए। तो आपके जो कमेंट थे सबका आपको जवाब मिलेगा कि भाई लीगल होती है या नहीं होती और कैसे रहते हैं भैया लेस्बियन कपल होते हैं या भाई कुछ और। हरियाणा में तो भाई तानवेज को क्या क्या नाम दिए जाते हैं, जो आपके सारे कमेंट थे सबके जवाब मिलेंगे। तो मेरे साथ कविता और अंजू। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल में। राम राम जी। तो कैसे हो? जी बहुत बढ़िया। मैम इसमें देखा मैम कहना पड़ता है भाई, इसमें मैं समझ नहीं आई चीज़। भाई कई लोग मेरे को भाई का दर्जा देते हैं, जैसे कि एक लड़के को तो भाई का दर्जा दिया जाता है। तो जो हमने काम किया है, मैं जेंट्स वाला काम किया है, इन्होंने लेडीज वाला, तो इसलिए मेरे को भाई का दर्जा दिया जाता है, भाई बोलते हैं। कॉल की मैं भी सोच रहा था आपको मैम कहूँ या भाई, अब मैं क्या कहूँ ये? आप भाई कहो जी। ठीक है। ठीक है जी, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सब मेरे को वैसे भी भाई बोलते हैं और पहले भाई बोलते थे, तो आप भी भाई बोलो। क्या पता मैम को गुस्सा ना हो जाए मेरा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ना जी बिल्कुल, हम तो खुश हैं। राम राम। राम राम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। हम बहुत बढ़िया। ये स्माइल 24 घंटे रहो या कभी कभी आवे? 24 घंटे रहती है ये। कितना कौन है फैमिली में हंसमुख? मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन? मैं अकेले? पूरी फैमिली से अलग है? मैं बस अकेली ना, मेरा भाई भी है, अच्छा वो बहुत हंसमुख है। हाँ छोटे वाला। छोटे वाला। हाँ मैम ये तो नहीं आपकी वीडियो भी हरियाणा में देखते, मुंबई में देखते, ऑल इंडिया में देखते और इंडिया से बाहर भी देखते, मिलना चाहते फैन बहुत ज्यादा। कहाँ मिले? हम लोकेशन बता दो, 24 घंटे वहाँ मिलेंगे हम दोनों। 24 घंटे तो जी एक जगह नहीं रहते हो ऐसे तो। 1-2 घंटा मिल जाए। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं ना पहले ही वीडियो डाल देते हैं। नहीं वैसे कोई स्पेशल आओ ना जिसको पता नहीं भाई मिला नहीं, वो कहाँ है? स्पेशल गुड़गांव भी रहते हैं, मुंबई भी रहते हैं। अब पहले गुड़गांव देखना हो फिर मुंबई जाओ। नहीं देखो, उससे पहले हम लोकेशन वगैरह तो खैर घर की तो नहीं डालते, क्योंकि अगर घर की डालेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। अब किसी को मना भी नहीं कर सकते और भाई किसी को इतना वो भी नहीं कि अपने भी काम होते, पर्सनल काम भी बहुत हैं, तो शूट वगैरह सब चीज़ें तो हर किसी को नहीं। बट हम जाते हैं जहाँ भी, जैसे कि हम खाटू श्याम जी जाते हैं तो हम उससे पहले जाने वीडियो डाल देते हैं कि भाई हम खाटू श्याम आ रहे हैं, जिन को मिल रहा तो हमारे वहाँ आ जाए खाटू श्याम जी के वहाँ पे दाम पे। ज्यादा आपको मुंबई में मिलते हैं गुड़गांव में मिलते हैं? मुंबई में भी मिलते, गुड़गांव में भी मिलते हैं, सारी जगह मिलते हैं। हाँ एक होता भी है जो फैन मिलते हैं भाई, एक होता भी एक एट की नजर से भाई लड़के लड़की ने शादी कर रखी है। किस तरीके से मिलते हैं लोग आपको? भाई हमें तो आज तक ऐसा कोई घृणा करने वाला, कहते हैं ना जो ऐसा कमेंट तो बहुत आते हैं। फेस टू फेस मिलाओ, तुमने क्या कर दिया वो चीज कर एक दी। भी ऐसा पर्सन नहीं है जो बाय फेस ऐसा मिला हो कि मैडम ये जैसे कमेंट में बोलते हैं ना बाय फेस, आज हम तो वेट करते हैं, कोई मिलता ही नहीं। कोई मिलता ही नहीं है। मान के चलो मिल गया फिर
तो वो जब देखी जाएगी। मान के चलो मैं हूँ, बाई चांस मैंने कह दिया आपने भाई आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, हाँ आपने गलत किया या आपको मैं करनी ना थी। हंसने हंसने में दो दूंगी। ये रहने तो ठीक है। वीडियो तो हम सब देखते हैं, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी? जी मेरी 38 से ऊपर है। आपकी? मेरी 32 हो गई। प्रॉपर कहाँ से हो आप? हरियाणा से या? मैं फतेहाबाद से। आप मैम? जी मैं प्रॉपर गुड़गांव से ही हूँ, बाई बर्थ राजस्थान से। हाँ, राजस्थान में आपकी मम्मी रहती थी या वो एक होता है? नहीं मेरे पूरी फैमिली राजस्थानी थे। स्टार्टिंग से आप हरियाणा के? हाँ, मेरा जन्म ही राजस्थान से बाई बर्थ। स्टडी कितनी की रखी आपने? स्टडी जी मैंने बीकॉम कर रखी है। आपने? मैंने जीएनएम बीच में छोड़ दी। 3 साल की हो जी एकदम तो। पर मैंने बीच में छोड़ दी, करी नहीं, सेकंड ईयर में ही छोड़ दी थी। रीजन होता है तो फैमिली ने पढ़ाया नहीं, खुद का इंटरेस्ट नहीं था? मेरा ही रीजन था। फर्स्ट ईयर मैंने कर ली, सेकंड ईयर में जैसे कॉलेज से नहीं लगाते ड्यूटी की, वहाँ पे सीखो हॉस्पिटल में जाके, तो वहाँ पे सीखे। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आ गई, जॉब करती थी, सैलरी भी थी, 24 घंटे ड्यूटी थी, ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी थी, सब कुछ अच्छा सा आ गया था। पर खाने के लिए टाइम नहीं, खुद के लिए टाइम नहीं, कुछ मतलब खुद के लिए टाइम था ही नहीं। रात को 12 बजे इमरजेंसी आई है, चाहे आप क्या कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जाना है वहाँ पे। इंजेक्शन तो अच्छे से लगाना सीख गए थे ना? सब कुछ आता है। सब कुछ आपको लगा दें अगर आपको मतलब बुखार हो गया, मैं दुकान से लाके मैं खुद लगा दूंगी? नहीं मेरे को तो खैर नहीं, बट ये है कि इसने इनकी मेरी मम्मी के का हुआ था। मेरी मम्मी के ऐसे एक मैंने मेड रखी थी घर में, मम्मी काफ़ी सीरियस थे तो मेड रखी थी, तो ऐसी मेड थी मतलब बिल्कुल केयरिंग वाली नहीं थी। उसको रखा तो मम्मी ऐसे खड़े होकर बाहर वॉशरूम के लिए जा रहे थे, वो ऐसे गिर गए, उनके यहाँ पे कुंदा लग गया दरवाजे का, तो उनका यहाँ से पूरा हड्डी निकल आई थी। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए, फिर इसके जैसे वहाँ से टाँके वगैरह सब चीज़ उन्होंने किया, काटे इसी ने। बाल तो मैंने घर पे ही काट दिए थे, जान लगी थी। फिर टांके हॉस्पिटल से लगवाए, खोले मैंने घर पे। इसी ने हाँ। आपने तो एक बार भी इंजेक्शन लगवाया इनसे जिंदगी? नहीं अभी तक तो नहीं भरोसा है या भरोसा नहीं क्या? नहीं वैसे भी नहीं भरोसा है, बट मेरे ऊपर वाले ने ऐसा समय नहीं दिया कोई। बीमार लाइफ टाइम में 38 साल में एक बार भी नहीं हुआ? नहीं बीमार हुए हैं, बहुत हुए हैं, बट ऐसे जैसे हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे ऐसे कुछ ऊपर वाले ने मौका नहीं दिया, ना दे मालिक। हम तो बाबा के भगत हैं, तो बाबा अपने बच्चों की पहले ही सुन लेता है, उनसे प्रार्थना करते। अभी गए थे पीछे, ये अकेले मतलब 3 महीने हो गए ना, यहाँ पे अकेले आए थे कोई काम से, तो बोले मैं जाया हूँ श्याम बाबा के, चले गए वहाँ पे दर्शन कर लिए श्याम बाबा के अच्छे से। तो रात को हो गए बीमार, इनके हो गए फूड पॉइजन। तो 1-1:30 बजे मेरे को फ़ोन किया इन्होंने कि मेरे तो ऐसे ऐसे हो गया, बहुत बुरा हाल। फिर मैंने जो होटल में, एक ही होटल में रुकते हैं हम, श्याम बाबा के जाते हैं वहीं पे, तो मैंने होटल वाले को फ़ोन किया, वो इनके पास गया, फिर बोले कि इन्होंने लिम्का मांगी, बोले ठीक हो जाऊंगी मैं, तो फिर नहीं हुए। दूसरे को फ़ोन किया, बोले मैम तो कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जाओ आप। फिर वो लेके गए होटल वाले, इंजेक्शन लगवाए, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गए। इतना केयरिंग क्या करें, प्यार ही इतना है। कह सकते हो इंटेलिजेंट तो आप हो। स्टडी आपकी ज्यादा ना छोड़ दी बीच में। नहीं अब क्या करें, एक्चुअली कहते हैं स्टडी कुछ पर्सनल रीजन ऐसे आ गए थे घर की, मतलब मेरे फादर थे, गवर्नमेंट जॉब थी, फादर के टीचर थे, और हम राजस्थान से, मैं भी राजस्थान से, तो मैं स्टडी वहाँ से की थी। बाकी फिर यहाँ पे भाई भाभी थे, मम्मी पापा जी ख़त्म हो गए थे, कैंसर था उनको, वो 40 इयर्स के आसपास ही ख़त्म हो गए थे। जॉब पे थे उस टाइम पे? हाँ सरकारी जॉब थी, टीचर थे फादर। तो उसके बाद कहते हैं ना गांव में थोड़ा सा दोनों भाइयों ने सोचा कि भाई गांव में कहीं कुछ लड़कियां हैं, और भाई छोटे भाई को पापा जी की जॉब मिल गई थी, क्लर्क की जॉब मिल गई उन्हें, तो वो अपने राजस्थान अपने जॉब में चले गए। तो उन्होंने गुड़गांव, बड़ा भाई गुड़गांव ही रहते थे, उन्होंने लिया है। फिर ऐसे कुछ घर में आप समझ ही सकते हैं, सब घर की कहानी है, तो ऐसा कुछ हुआ। फिर मेरे को एकदम डिसीजन लेना पड़ा कि भाई काम करने के लिए, मैं एज ए लड़की की तरह ही रहती थी। फिर मैंने बाल वगैरह कटवाए और अपने छोटा छोटा काम, जो जॉब मिली जॉब करी, मतलब इतना स्ट्रगल किया कि लास्ट। गवर्नमेंट जॉब की तो कभी तैयारी नहीं की आपने? नहीं मैंने पुलिस में की थी, पुलिस में थे ये पुलिस में थी, और मेरा हाँ फिर वो भी मैंने छोड़ दी, मेरे को VIP कोटे से मिली थी जॉब, तो वो मैंने फिर घर से कुछ ऐसा नहीं करना, फिर नहीं की मैंने वो जॉब। राजस्थान पुलिस में थी?
हरियाणा पुलिस में थी। कांस्टेबल, SI ऐसे? मैं वो थी इंस्पेक्टर थी। अरे इतनी बड़ी जो हाँ, कितने साल पहले की बात है लगभग? ये काफ़ी साल हो गए, अभी तो मैं आपको क्या बताऊँ, हो गए 10-11 साल हो गए। ज्वाइनिंग के 1-2 महीने बाद ही छोड़ हाँ, दिया? बस, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया। ट्रेनिंग ही पूरी नहीं की आपने तो? ना ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं किया, बस ऐसे छोड़ दिया। क्योंकि एक्चुअली मम्मी अकेली थी, सिस्टर अकेले थे, सब लोग हम अकेले थे, खुद ही वो काम करते थे सब चीज़ें। तो मम्मी और सिस्टर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। और भाई वगैरह, भाई भी ऐसा नहीं कि, छोटे भाई ने तो बहुत साथ दिया हमारा, पर वक्त कुछ ऐसा है, वो भी आज मैं उनको दोष नहीं दूंगी, समय का दोष है बस। क्योंकि किसी का कोई दोष नहीं है, ना बड़े का दोष है ना छोटे का दोष है, सब समय का वो ग्रह था। और ना उन्होंने मेरे को कभी परेशान किया, ना मैंने उनको परेशान किया। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे, तो मैं उनको किसी को कोई दोष नहीं दूंगी इस चीज़ में। वो अपनी जगह खुश है, मैं अपनी जगह खुश हूँ। हाँ, ये दुख यही है कि और कुछ नहीं। माँ थी वो चले गए, और पापा चले गए, और उन सब से ज़्यादा बड़ा दुख है जो भांजा चला गया मेरा। क्योंकि वो मेरा, कहते हैं ना, दाहिना हाथ, वो तो मेरा सब कुछ था। वो कितनी एज में चले गए थे? वो 22 साल की एज में, एक्सीडेंट में। कितने टाइम पहले की बात है, आज से क्या साल? 5? 2021 की बात है, 14 फरवरी की। अच्छा। उनका एक्सीडेंट हुआ मेरा भांजे का, रात के 7:30 पौने 8 बजे एक्सीडेंट, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गया। कि जिंदगी था वो मेरी एक तरीके से। उसके बाद मम्मी भी उनके सदमे में चली गई। सबसे अच्छा बॉन्ड आपका उसके साथ था? हाँ, मतलब वो मेरी, ये मान कर चलो कि सब कुछ था वो मेरे से। छोटा सा 1.5 साल का हम लिया था। आपने पाला सब कुछ, आपने किया था उसका? हाँ, 1.5 साल तक वो हमारे पास ही रहा था। मेरी सिस्टर जब डिलीवरी हुई थी तो उसके बाद थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर उनके घर में कोई लेडीज थी नहीं, सास थी, वो सीधी थी बेचारी, बहुत सीधी थी। तो उन्होंने जैसे भाई जीजाजी वगैरह ने, हम छोटे को लिया। फिर 1.5 साल का होने के बाद वो चला गया था। जान से लगते था उसके ऊपर? जान, मेरा सब कुछ वो था। मतलब आज भी याद आती है इसकी? भूलती नहीं हूँ उसे, याद तो जब आएगी। इमोशनल हो जो कभी न कभी। मैम आपने भी देखा था उसको, आपको भी याद आती है? बिल्कुल, वो इनको बहुत प्यारा था, और वो भी बहुत प्यार करता था। वो मेरे को इतना, मैं कितने 10 दिन में मेरे को इतना प्यारा हो गया था उस लड़के के जुबान पे, ना तो था ही नहीं, इतना प्यारा बच्चा था वो। अभी फीलिंग से इमोशनल हो जाते, से पता लगता है कितना आपके लिए था। जो हो गया वो तो भगवान की मर्जी थी, जो चला गया। बस मैं तो ये कहती हूँ, मालिक किसी के साथ ऐसा ना करे। क्योंकि हम दोनों बहनों के बीच में वो एक ऐसा था, वो सबका ही प्यारा था। मतलब आज अगर होता ना तो आप कहते कि ऊपर वाले ने क्या बच्चा दिया। उसके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी जो कोई कमी निकाल दे। हर हुनर था उसके अंदर, हर हुनर, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं। माँ बाप का इतना प्यारा था, सबकी इज्जत करता था, बड़ों की सबकी इज्जत का, बच्चों से प्यार, हर, मतलब एक कहते ना पूरा कंप्लीट चीज़। ऊपर वाले ने शायद इसीलिए उसको ले लिया कि उसका जैसा इस संसार में तो कोई नहीं है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। पर कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने, मैं इस चीज़ की खुश हूँ कि आज हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। आज बहुत खुश हूँ। जब वो हुआ तब मैं इतनी खुश हुई थी, और आज ये हुआ तो और भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। उस समय खुशी, रोना नहीं आया था। इस समय जब ये दोबारा पैदा हुआ तो खुशी के आंसू आप सोच नहीं सकते। आंसू के हम फूट फूट के रहे थे कि मालिक तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि दोबारा आ गया, दोबारा हमारा बच्चा आ गया। मैम आपने तो कभी नहीं छोड़ी ना गवर्नमेंट जॉब लग के? नहीं, लेकिन प्राइवेट जॉब छोड़ी है? हाँ, प्राइवेट जॉब छोड़ी है। फिर मेरे को ये हो गया था कि हाँ मुझे खुद का करना है, और फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। चलो, आपने गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब छोड़ दी, उसके बाद कहीं प्योर जॉब किया, भाई खुद का करने लगे, कुछ काम किया, शॉप की हो या? नहीं, फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट थी मैं 8-10 साल हरियाणा में। खुद का से था आपका पार्लर? पार्लर नहीं, मेकअप आर्टिस्ट, मतलब जैसे शूट पे वगैरह जाते अच्छा, वो करते शूट पे या उस पे? हाँ, तो 8-10 साल मैंने किया। फिर इन्होंने शूट पे बुलाया, फिर मेरे को यहीं रख लिया, शूट बंद कर मेकअप बंद करवा दिया। देखो ये होता है इसमें, लेस्बियन कपल बोलते हैं इसको। इसमें पहली फीलिंग ऐसी होती है भाई, एक बीच में कुछ ऐसा हो जाए, खाने पीने से होता है या लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए उससे चेंज हो जाए बंदा, माइंड हो जाए। हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ खाने पीने से होता है या कुछ शुरू में ऐसा। देखिए, हम दोनों के अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं, रियल बताऊं तो, कि हमें ऐसा कि भाई कोई एक इसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा हो या इसका मेरी तरफ बढ़ा हो, ऐसा हमारे साथ हुआ ही नहीं है। तो आप ये सोचते थे भाई हम नॉर्मल घर बस आएंगे, फैमिली वाले शादी कर देंगे, ये चीज़ें हुई?
ऐसा भी कुछ नहीं है, हमने घर बसाने का सोचा ही नहीं था, शादी का तो सोचा ही नहीं था कभी कि शादी करेंगे हम। ये आई शूट पे इसको मेरी मम्मी अच्छी, इसका नेचर इतना अच्छा है ना, आज तक इसकी इतनी, मैं आपको क्या बताऊँ, फ्रेंड है बहुत है। आप क्या करते थे उस टाइम पे? आप शूट पे बोला, आप भी शूट क्यों करते? हाँ मैं ये शूट ये वगैरह, प्रोड्यूसर साहब मोटा पैसा था आपके पास तो। प्रोड्यूसर तो मोटे पैसे वाले होते। मोटा पैसा था और कुछ लोगों ने बहुत पैसा खा रखा मेरा। तो मैं आपके जरिए उनसे कहना चाहती हूँ, भाइयों जिन लोगों ने मेरा पैसा खा प्लीज रखा है, इनका पैसा पैसा दे दो यार, नहीं तो मैं सबका नाम ले लेके बोलूंगी, बट अभी बिना नाम लेके बोल रही हूँ, प्लीज मेरा पैसा दे दो। हरियाणा के या बाहर के? मैं हरियाणा का ही है पैसे, हाँ सारे हरियाणा के, और कुछ से तो लिंक भी, और कुछ लोग भाग भी गए पैसा लेके। हाँ, सॉन्ग करते थे आप या भी जो मूवी आती है हरियाणा में वो प्रोड्यूस करते थे? नहीं हरियाणी मूवी ये वगैरह, वेब सीरीज वगैरह, वेब सीरीज यूट्यूब की मैं अपना वो खोल रखा था, उसी में किया। सॉन्ग नहीं किया आपने जो अब सॉन्ग आ रहे हैं? आज तक सॉन्ग नहीं किया, बट अब विचार हो रहा है, तो शायद हम सॉन्ग करें। कितना बजट होता था उस टाइम पे एक मूवी का? देखो मैंने मूवी नहीं की, मैंने यूट्यूब की स्टोरी की थी। स्टोरी पे कितना बजट हो जाता था? मैंने 17 स्टोरी की थी, और इसी घर में की थी, लॉकडाउन में की थी। ये इसी घर पे 17 एक घर ये था मेरा, एक और दूसरा अशोक विहार में मेरा मकान, तो हम दोनों घर से शूट करी थी, और सारी टीम मेरी मुंबई की थी। मुंबई से गुड़गांव रहती थी सारी? मुंबई से सारे गुड़गांव यही, उस वक्त मेरी मम्मी भी थी, हमारे यही सब रहते थे, जेंट्स वहाँ रहते थे, लेडीज सब इस घर में रात को, दिन और रात को, तो वो सब यहाँ रहते थे। उसी में हमने 17 स्टोरी की थी, मेरा 5 लाख रुपए के आसपास लगा था। और इनकम कितनी की आपने 17 से फिर? अभी तक तो 1 रुपया नहीं आई। वो पास कह सकते, वो तो चले गए। उसमें ये नहीं है कि भाई वो चले गए, बस उसमें यही है कि मेरा जो भांजा, हर स्टोरी मेरा भांजा आपको दिखेगा जो चला गया, उसमें उसी के लिए मैंने की थी। पर कहते ना कई बार इंसान पॉजिटिव सोच के करता है, कई बार नेगेटिव चीजें हो जाती है। हम कभी, इसलिए मैं मेरी वीडियो के जरिए सबको एक ही वो देती हूँ, सलाह देती हूँ, भाई कोई भी काम करो तो फैमिली मेंबर को वीडियो वगैरह में ना ले, क्योंकि कई बार हम अच्छा के लिए सोचते हैं पर बुरा हो जाता है। तो मेरे से वो गलती होगी, प्यार में एक बच्चे के लिए प्यार इतना था कि गलती वो हो गई, और उस गलती का मैं कहते ना हर्जाना कोई नहीं भर सकता। और किसी भी टीम को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, तो अपने बच्चे वगैरह को उनसे अटैच ना करवाए, खासतौर से लड़कियों से। कई लड़कियां क्या होती है, शूट में ऐसी आती हैं कि इकलौते लड़के को देख के फंसाने का वो होता है उनका। नहीं मैम, शूट पे ज्यादा कहते हैं भाई लड़के करते हैं काम, लेकिन लड़कियां भी करती है चीजें। बिल्कुल करती हैं। हमारे साथ तो लड़की नहीं किया था, उसका नाम तो मैं क्या लूँगी, पर पर्सनल वो लड़की कभी भी मेरे से टकराएगी तो बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, उस टाइम फीलिंग पता चलेगी वो। हाँ नहीं, उसने हमारे साथ नहीं किया। उस लड़की का काम है कि वो हर कोई भी लड़का अकेला दिखता है तो उनको फंसाती है वो। उस लड़की का तो शायद वो ये वीडियो देखेगी तो उसको एहसास भी हो जाएगा। हाँ। और हमने उसको ढूंढ भी लिया था, ऐसा नहीं, पर अभी हम ढूंढना नहीं चाह रहे। जो चला गया उसको चल छोड़ दो। हाँ, क्योंकि जो मेरा बच्चा था वो चला गया, अब उसको मैं क्या ढूंढ के करूंगी, उसकी औकात ही क्या है। हम इसलिए मैं कहती हूँ, पर मैं किसी को ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों किसी ऐसी लड़की के बहकाव में तो बिल्कुल नहीं आए। जो उस लड़की ने एक लड़के के साथ और किया था, वो बेचारा भी जेल उल चला गया उसके चक्कर में। वहाँ खैर और भी हमारे टीम के कई आए थे, उनको भी फंसाने की उसने कोशिश करी, कोई फंसा कोई नहीं फंसा। पर उस लड़की का मेन मकसद ये होता कि कहीं भी जाती है और वो फंसाने का काम करती है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी लड़की आई थी, पर एक लड़की खराब आई थी, बाकी सब अच्छे मिले। बाकी बहुत सब आज तक मेरा उनसे लिंक है, और सब मेरे घर आते जाते, मेरी शादी में भी उस आए। टीम में से मैं भी हूँ। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट मैन। मेकअप आर्टिस्ट, ये जो हमेशा के लिए, ये इसको दीदू बोलता था मेरा भांजा, ये उसकी बहुत प्यारी थी। मेकअप अच्छा करते थे मैम आप? वो इनसे पूछो। कौन से प्रोडक्ट यूज करते? एक तो होते हैं भाई नॉर्मल ठीक है, एक होते हैं भाई मतलब हाई लेवल के प्रोडक्ट यूज करते थे उस टाइम पे। प्रोडक्ट तो अच्छे थे, लेकिन शूट पे तो थोड़ा कम मेकअप चलता है ना, बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते। किसी को दिक्कत हुई आपके मेकअप की वजह से? नहीं, अच्छा किया मैं। हाँ, नहीं अच्छा किया, आज तक करती है ये उनका। ये नहीं कि सब लोग, आज तो जो मेकअप मतलब मेरी टीम में आए थे, एक मैं आपको बताऊं, आराधना सचिन झुमकी, जिसको हम झुमकी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि एक मूवी थी उसमें उसका झुमकी का वो था और मेरा इंस्पेक्टर का था, बट मैं आ गई थी किसी रीजन से, मैं नहीं कर पाई थी उसमें, उसने किया था, तो उसका झुमकी नाम था करेक्टर का। तो आराधना नाम है, आराधना सचिन सचान सचान सॉरी।
वो मेरी फ्रेंड है और इसको मिली थी यहाँ पे। तो आज की डेट में वो फैमिली मेंबर है। इसकी पग फेरे की जो रस्म हुई थी ना लखनऊ, वो लखनऊ की है और मुंबई काम करती है। तो लखनऊ में इसकी पग फेरे की रस्म हुई थी। तो आज वो फैमिली इसके वहाँ नहीं हुई पर वहाँ हुई थी क्योंकि वहाँ तो रीजन ही कुछ और था। तो उन्होंने इसकी बहन बनी वो और आज फैमिली वो हमारी अच्छी। तो ऐसा नहीं हमारे शूट में कि भाई लोग बाग छूट गए, सबसे हमारा अच्छा आज भी व्यवहार है। मैम अपना जीएनएम छोड़ के ये मेकअप वाला कोर्स किया था आपने? तो नहीं, कोर्स नहीं किया, अपने आप सीखा। अच्छा, अपने आप ही सीख लिया था वैसे ही? मैंने सीखा आज तक कुछ भी नहीं है, अपने आप आ गया, सारा काम आता है मुझे। हरियाणवी सॉन्ग में आपने मेकअप किया भाई आर्टिस्टों का? हाँ, मैंने सोनिका सिंह का, अंजलि राघव का, मतलब सबका किया है। हाँ। अब कितने टाइम हो गया आपको करते हुए मेकअप वाला काम? नर्स को छोड़? वहाँ पे 8-10 साल काम किया है मैंने। और अब 4 साल से नहीं किया। अब नहीं जाते किसी की भाई सॉन्ग मेरे शूट को हो रही जाने मुंबई नहीं में? देते। अब क्या जरूरत है? नहीं, पहले मैं क्या करती थी, मैं जब भी शूट, जैसे नाइट का शूट है, दिन का, तो मैं कभी भी भाग लेती थी। तो ये बोले रात को शूट पे नहीं जाएगी, तो फिर मैंने काम ही छोड़ दिया। मतलब खुद का करने लग गई ना। वे आपको पता चला, कैसे पता लगा कि भाई वो अच्छा मेकअप करते हैं भाई? एक नॉर्मली बुलाए थे आपने भाई? हाँ, उनको बुला लो। नहीं, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का शूट था यहाँ पे, जिसमें मैंने बताया मैं ज़्यादातर करेक्टर मेरा इंस्पेक्टर का ही होता है। तो इंस्पेक्टर का मेरा करेक्टर था उसमें। तो वहाँ पे ये मेरे से मिली थी, सेक्टर 90 में शूट था, गुड़गांव। हाँ गुड़गांव में। तो वहाँ पे मिले, ऐसे हम लोग आपस में फोटो वोटो इन्होंने ली, हमने ली और मैं आगे उस टाइम मेरे पास कोई फीलिंग नहीं थी भाई हाँ ये अच्छी लड़की है वो है, वैसे नॉर्मल था भाई हाँ का आई है मेकअप के चली जाएगी। 1-2 घंटे में आ गई थी अपनी गाड़ी लेके। मैंने अपनी वर्दी ली, गाड़ी कपड़े वहाँ से चेंज किए, मैं आ गई। इन लोगों के फिर नंबर हमारे एक्सचेंज हो गए थे। तो उसके बाद जब मैंने 2020 में मेरा मन किया, मेरा भांजा बोला निमोसी मेरे को शूट करना, मेरे को ये करना है। मैंने कहा चल बेटा कर देती हूँ। वही ना, पॉजिटिव सोचो नेगेटिव हो जाती कई बार चीज़ें। तो उसके चक्कर में मैंने किया, अभी मैंने कहा चलो यार कर भी लेते, कुछ चैनल वैनल खोल लेते, 2 पैसे की इनकम हो जाएगी। तो मैंने किया, जब इसको भी बुलाया औरों को भी बुलाया। अब मुझे क्या पता कि हमेशा के लिए आप तो शूट पे जाते थे, आपको नहीं मिला वहाँ पे कोई लड़का भी अच्छे लगते किसी ने बोला आपको? घना ही बोलते अभी मुंबई में ना आप ये शूट पे गए थे, नागिन 6 का शूट करके आए थे। तो वहाँ पे सीरियल आता है कलर्स पे शायद। हाँ, तो ये बोले दूसरे दिन बोले कि एक की जरूरत है, तो इन्होंने मेरे को भेज दिया। तो मैं चली गई, तो जिस बंदे ने बुलाया था ना वो इनको फोन करा, आप कहो तो मैं कविता को घर छोड़ दूं। ये बोले भाई रहने दे, मैं खुद ही ले दूंगी। आप भी बोलते आप सॉन्ग शूट करते थे मैम, उस टाइम पे बोलते आपका उस टाइम पे क्या रिएक्शन रहता था? नहीं, मैं सबके साथ ऐसे ही रहती थी, वहाँ की बातें वही छोड़ दो, घर आ जाओ। ऐसा ना कुछ ना भाई कॉल की घर पे आपके पास नंबर ले लिया, नंबर दे दो और फिर बदतमीजी की हो किसी ने, ऐसा हुआ कभी? बदतमीजी तो मैं किसी को नहीं करने देती, वो तो पता लगता है। देखो जिंदगी में पास्ट क्या था हम उस चीज को ध्यान नहीं पास्ट को हम नहीं रखते हैं। पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ उस चीज को मैं नहीं जानती, इसके साथ क्या हुआ ये नहीं जानती। हम अपने आज से खुश हैं, आज के लिए हमारे लिए मेन मायने रखता है। मतलब आप लड़कों में कोई फीलिंग नहीं है जिंदगी में? तो भाई हाँ तो यहाँ आपके हस्बैंड सब कुछ भगवान बराबर आपके लिए बिल्कुल कि भाई भी होता है हाँ वो लड़का अच्छा, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है यार, वो देख वो गोरा है, उसकी स्माइल अच्छी है, ये चीजें नहीं होती अब कभी भी? इतनी से भी फीलिंग नहीं आती। देखो आपके हस्बैंड है, लड़कियों से ज्यादा बोलते तब आपको जलन होती है, लड़कों से बोलते तब ज्यादा? लड़कियों से क्यों? लड़कियों से तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लड़कों के साथ तो कहीं भी चले जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे को लड़कियों से जलन होती है। हाँ, चलो पार्टी में गए हैं लड़कियों से बोल रहे हैं पहली बात तो ये अकेले जाते नहीं है कहीं, ना मैं जाने देती। हम साथ ही रहते हैं, क्योंकि हम तो आप एक बार भी नहीं जाते दोनों साथ में? भाई मुंबई में होती हो वहाँ पे साथ में जाते हैं। हाँ तो भाई लड़कियों के साथ बोल रहे हैं, आप खड़े होकर देखते हो क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता साथ में नहीं। भाई आपको कब दिक्कत होती है? लड़कों से बोलते हैं लड़कियों से इनको बोलते हैं? किसी से कोई दिक्कत नहीं है। फरी फिर मेरे को पूरा विश्वास है, ये मेरा अलावा किसी और को देख ही नहीं सकती, ना चाहेगी किसी को। तो मैं तो इसको कहती हूँ तू बिंदास रहे, तेरे को जहाँ जाना है जा, मस्त रहे, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। ये होती है लड़कों की वो हाँ। कितना प्यार करते हैं। नहीं भाई, मुझे जलन होती है। हाँ, ये तो हर लेडीज की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। इस चीज को लेकर लड़ाई हुई कभी? तो लड़के से क्यों बोल रहा था, उसके साथ फोटो क्यों लिया, बात क्यों की? नहीं, ऐसे कभी लड़ाई नहीं हुई। नहीं लड़ाई नहीं, पर मेरे को सुनने को बहुत कुछ मिलता है कि अब कई लड़कियां कहेंगी हमारे पास है, तेरा पति हमें दे दे। कमेंट में कह रही है बोले कि ये तेरे पति से मेरी शादी करा दे। ऐसे कौन बोलता है?
अब रेडी हो 2 शादी के लिए इनकी? हैं? 2 शादी कर ली, अगर मान के चलो ने शादी कर ली किसी और से, रिलेशन आपको पता चल गया, आप क्या करोगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? पहले तो लड़की को देखूंगी फिर इनको देखूंगी। नहीं, पहले ये मेरे को देखेगी, लड़की आपको को तो कभी पीट सकते नहीं, ना। वैसे मुझे इन पे पूरा बस विश्वास है, मैं हूं तो मैं ही हूँ। जो आप रहते हो वहाँ पे बिल्डिंग में रहते हो ना, कहाँ पे? मुंबई में? हाँ, कितने कौन से फ्लोर पे रहते हो वहाँ पे? हम पहले रहते थे 8 पे, अब अभी तो हम खाली करके आ गए, अब जाएंगे तो वहां पे दोबारा रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते अपनी मकान में। आपको 8 में से धक्का देती है अगर कुछ ऐसा होता तो। नहीं देखो, ऐसा होगा ही नहीं। हमारा पहले जो था मैंने बताया वही हमारी लाइफ में क्या था, लड़का था लड़की था जो भी था, पहले की शादी हुई नहीं हुई किसका जो भी है पहले का मैटर था। आज का क्या है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जीतते हैं। हम मेरे लिए ये खुश होनी चाहिए और मेरी बहन खुश रहनी चाहिए। मेरी जिंदगी में 2 इंसान मकसद रखते हैं, ये और मेरी बहन। हाँ, जो मेरा भांजा आ जाए वो मेरी जिंदगी का वही है जो, और मेरी बहन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और एक जो औरत का दर्जा होता है जो सब कुछ, वो ये है मेरी गृहिणी, ये है मेरे घर का सब कुछ, ये है मेरा संसार ही है। और दोस्त वगैरह तो बहुत है इसमें, दोस्तों को नहीं, दोस्त तक की सीमित है, बट ये तो सब कुछ ये तो आपके लिए आपकी जिंदगी है रियल में। हाँ। आपने बुलाया इनको उसके लिए, मेकअप के लिए, आपके भांजे ने बोला आपको, उस टाइम पे भी आपके लिए कोई इनके लिए फीलिंग नहीं थी भाई अच्छी है भाई चलो ठीक है उसके लिए बुला लिया काम के लिए और चली जाएगी? हाँ, बस मैं छोड़ने भी गई थी इसको। देखो उस टाइम में भी कोई ऐसी बातचीत नहीं थी? नहीं, कोई नहीं हमारी बातचीत तो उस समय भी कोई ऐसी नहीं थी, बस इसको छोड़ने गई मैं, गाड़ी से मेरी से छोड़ने गई। इसकी जो पेमेंट थी मैंने वो दी इसको, ये इसने जाकर अपनी मम्मी को पकड़ा दी, जो भी मम्मी बहन किसी को भी, इसकी फैमिली मैटर है। उस टाइम आप सूट सलवार में रहते थे, बाल बड़े बड़े थे यही? पैंट शर्ट वगैरह, बाल बड़े थे मेरे। अच्छा। हाँ, इससे भी बड़े बाल थे मेरे। हेल्थ ऐसी थी, मोटे थे या उस टाइम में? ऐसी थी स्टार्टिंग से ऐसी? स्टार्टिंग से मैं अच्छे खाते पीते घर से हूँ तो एक्चुअली मेरी मम्मी भैंसे बहुत रखती थी, तो बचपन में हमने बहुत दूध घी खाया है। हाँ, उसका ये नतीजा है। हाँ, उसका ये नतीजा है। और अब पतला होने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं रहे तो अच्छा मतलब हो रहा है। इसको मैं छोड़ने गई थी, औरों को तो मैं छोड़ने नहीं गई, पर इससे एक अच्छा लगा था, ये केयरिंग, मम्मी की बहुत सेवा करती, मतलब सबसे प्यार कर। तो इसको मैं और मेरे एक फ्रेंड थे जो मुंबई से आए थे, वो और वही लड़की जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो बर्बाद, वो बताइए, वो फंसाती है। हाँ, तो वो लड़की, हम तीनों इसको छोड़ने गए। फिर एक रात को रुके, दूसरे दिन हम आने लगे तो ये बोली मैं भी चलूंगी, बैग उठा के चल। आपको ऐसा क्या लगा भाई? एक तो गाड़ी में आती की बातों से आपको प्यार हो गया, या उस टाइम में आपको भी कोई फीलिंग नहीं थी? पता नहीं मुझे ऐसा लगा इनके बिना नहीं रह सकती मैं। हाँ, इनको भी ऐसा था, मुझे भी ऐसा था, मैं दूसरे दिन इनके साथ बैग उठा के आ गई। बताया किसी ने नहीं? दोनों के मन में था ये चीजें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब आपके था, इनके तो था? नहीं, मेरे में तो बिल्कुल नहीं था नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़कियों का भी कुछ होता है। बस ऐसे क्या था कि हाँ, इससे लगाव से नहीं हो जाता है किसी से, मान लो कि कोई घर में अलग ही फील आवे। हाँ यार तू मत जा घर में, मतलब केयरिंग वाली सिस्टम हर चीज का। मेरा जो बच्चा था मेरा चेतन, वो भी बहुत प्यार करता था। जब ये गई तो मेरी मम्मी भी रोने लगी। पहली बात तो ये है कि चलो हम दोनों की तो अगर कोई कहे तो ये फीलिंग वही हो जाए, पर माँ की तो ये नहीं होगी ना। मेरी माँ उस समय 70 साल 75 साल की जो मेरी माँ थी, वो रोने लग गई। वो रोने लगी, तू जा रही है। मतलब एक आदमी के लगाव, क्योंकि ये इतना प्यार करती थी, इतनी केयरिंग थी, तो किसी को भी, मेरे को भी अरे यार ये केयरिंग कर रही है माँ और अच्छी है, तो उस चीज में ये गई। मेरा भांजा भी रोने लग गया था, दीदू आप जा रहे हो, कब मिलोगे? तो बोले हाँ मैं आऊंगी। अब वो क्या पता दूसरे दिन, मैं जब दूसरे दिन लेकर आऊँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जब मेरा भांजा था, कहते ना एक बचपना, 22 साल के बच्चा कैसे होता है, तो उसने गेट खोला, हम आए जब, तो इसको मैंने छुपा दिया, साइड कर दिया पड़ोस वाले से। मैंने कहा तू, जब उसने दीदू 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 ऐसे उछल के, मतलब उसकी ये, मैं आज भी उस चीज को फील करती हूँ और बहुत खुशी भी होती, पर दुख भी आता है। काश वो समय वापिस आ जाए, और आएगा वो मेरा बच्चा है जो लेके आएगा, वो भी आज, वो भी इससे इतना ही प्यार करता है जो छोटा है, वो भी और मेरे से भी। तो वो चीज़ हर घर में। फिर उसके बाद ये एक आधी बार गई और वापस आ गई। फिर मैंने इसको यही बोली मैं नहीं जाऊंगी। इसके परिवार ने भी खैर ऐसा कभी नहीं, मैं भी वहाँ जाती रही, ये भी आते जाते रहे। फिर पता नहीं ये कब क्या ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मेरा भांजा ख़त्म हुआ जब, तो इसने बहुत केयर करी। आज जिंदा हूँ तो मैं इसी की वजह से हूँ, क्योंकि शायद मेरा भांजा जब गया तो मैं ख़त्म हो जाती, पर इसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। उसके बाद फिर इसने मेरी माँ को संभाला,
कोई नहीं संभालने वाला था। जब लॉकडाउन में हर चीज़ में, तो मम्मी इस स्टेज पे आ गई कि लैटरिन बाथरूम भी वो बेड पे करने लग गए थे इस तरीके। तो इसने वो सब कुछ किया, लैटरिन बाथरूम उठाना, सब चीज़ करा इसने। तो इससे बेस्ट लाइफ पार्टनर मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा। तो वो चीज़ इसने मेरा, सबका परिवार का दिल जीता, मेरा जीता। और मेरी फैमिली आज जो है, कोई इससे कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन तो इससे बहुत प्यार करती है, मेरे मामा करते हैं, सब करते हैं। मतलब भाइयों का मैं कुछ कहूँ ना, कोई प्यार नहीं करते तो नफरत भी नहीं करते। हाँ, आप शूटिंग में जाते थे, आपको कहीं फैमिली मिली होगी ना कि क्यों नहीं इतना वो किया भाई, मम्मी की इतनी इज्जत करी कि भाई कोई आपके लिए रोने लगे। इनकी मम्मी में आपने ऐसा क्या देखा, आपकी सास में ऐसा क्या देखा भाई सेवा करी इनकी? नहीं, वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे भाई। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे में क्या देखा, लेकिन मुझे तो अच्छे लगते थे। अभी बुजुर्ग लोग, हम अभी भी जाते हैं यहाँ, अनाथ वृद्धाश्रम है, वहाँ पे भी सेम इनके मम्मी जैसे हैं। तो हम सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास जाके बैठते हैं, वो सेम इनके मम्मी की तरह करते हैं। एक तो ऐसा कोई पुड़िया आपने घोल के पिला दी हो या कुछ ऐसा किया हो, वशीकरण नहीं होता? नहीं, मैं जादू टोने नहीं करती। नहीं, वो भी बहुत अच्छे, एक अटैचमेंट हो गया आप दोनों? अटैचमेंट हो गया। और ये कंटिन्यू यहाँ पे रहे थे ना, 17 दिन रहे थे ना, 17-21 दिन थे यहाँ पे एक साथ। तो और वो भी फैमिली में थे। इनके सिस्टर भी थे यहाँ पे और इनके मम्मी भी थे। तो यहीं पे खाना वाना सब शूट वगैरह यहीं पे होता था। सारा मेकअप आप करते थे? बहुत दिन कब आप फाइनली यहाँ पता लग गया आपको भी भाई हाँ मैं इसके बिना शक्ति में इसके बिना हम शादी करेंगे? और आई लव यू बोला था दूसरे ने भी, शादी सीधा शादी के लिए प्रपोज? आई लव यू कहते ना उस वक्त, तो क्या क्या बोला जाता, आई लव यू की तो छोड़ो। हाँ मेरी जान, ये चीज उस वक्त तो देखो, जब आदमी का ही हो जाता, हाँ भाई, जब मम्मी जाने के बाद और मम्मी की जब इस सेवा हुई, उस वक्त तो फिर जिंदगी बन गई एक दूसरे की। और ये था अगर शायद मम्मी होते और उनका आशीर्वाद मिलता तो बहुत अच्छा था। और भांजा वो होता तो उसके साथ होता, तो शायद आज जो कमी है वो कमी कभी नहीं होती। फर्स्ट टाइम किसने बोला था मैम आई लव यू आप दोनों में से? आपने फेस टू फेस बोला व्हाट्सएप पे या? ना व्हाट्सएप तो हम कभी बात ही नहीं, व्हाट्सएप पे तो कभी बात ही नहीं फेस टू होती, फेस। फेस टू फेस। आपने बोला आई लव यू, आपको लगता था मान जाएगी अगर मना कर? बनाई थी ये तो। कैसे लगता था, किन बातों से इनका आपको लगता था? जब साथ में रह रही है, जो एक मिनट के लिए मेरे को नहीं छोड़ रही किसी के पास, तो जेन्युइन बात है। आज भी नहीं छोड़ती, जब भी नहीं छोड़ती थी। और आज भी अगर मैं किसी से गहरी बात करूं फ्रेंडों से तो नहीं। अच्छा, नहीं बता, आपने चॉकलेट लाए, गुब्बारे लाए, अब एक नॉर्मली बोल दिया ऐसे पास में बैठे थे आई लव यू? चॉकलेट गुब्बारे नहीं, मोमोज खाना पसंद करती है। मोमोज भी लगेगा स्पेशल? मोमोज खाती है, मोमोज जो चीज इसको पसंद है। चॉकलेट वगैरह, चॉकलेट तो खाती नहीं, पसंद नहीं है इसको, वो मेरे को पसंद है। गुब्बारे उबारे का कोई हम बच्चे वाले सीन नहीं था जो गुब्बारे वगैरह दे। तो बस ये घूमते रहा करते, इसका फैमिली हमारी फैमिली जो भी है, घूमना फिरना अपने परिवार के साथ। आपको बोला आई लव यू, आपने कहा नहीं अरे यार कैसे मजाक तो ना कर मेरे साथ, या खुशी से पागल आई लव यू टू सीधा? नहीं, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था, मैं ना नहीं कर पाई। हाँ हाँ, उसके बाद ये होता है भी लड़ाई झगड़े होने लगे, कभी चीज़ हुई रिलेशनशिप में तो उस टाइम पे, या भाई नस काटी हैं चीज़ें प्यार में कभी? नहीं, नस उस इसके लिए मैंने कभी नहीं काटी, ना इसने मेरे लिए काटी। क्यों काटे हैं? एक होता ना भाई लड़ाई करके मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, ब्रेकअप करूंगी, ये चीज़ ऐसा हुआ ही नहीं सर, आप ऐसा मत बोलो। ऊपर वाला करे कि हम दोनों एक साथ ही मरे। कहते हैं ना आखिरी सांस भी एक साथ जाए, चाहे पीछे से पता नहीं हमारा कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये हमें नहीं पता। क्योंकि आज की डेट में तो जिनके बेटे होते हैं, बेटियां होती है, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। हम खुद जाते हैं वृद्धाश्रम में, और ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा ना करे कि कोई भी वृद्धाश्रम में जाए। तो हमारा तो पता नहीं, देखो, क्योंकि हमारा तो औलाद वाला सिस्टम वाला तो है ही नहीं कोई भी सीन कि भाई हम कोई, और हम बच्चा वगैरह कोई करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। नहीं कोई अडॉप्ट करोगे भाई वृद्धाश्रम? नहीं जी नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब अपनी औलाद माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देती है तो फिर दूसरे का क्या भरोसा। जेंडर चेंज भी होता है ना इसमें? जेंडर चेंज का अगर वही करना होता तो फिर एक लड़के से शादी कर लेते, या लड़की ये फिर मेरे से क्यों करती। इसी जेंडर चेंज करवाने की वजह से अगर ये सिस्टम है तो मैं उनको यही कहूँगी, जो भी जेंडर चेंज करवा के शादी कर रही है लड़की, तो तुम लोग लड़की से नहीं प्यार कर रहे हो, तुम उसके अंदर एक आदमी ढूंढ रहे हो। तो उससे है ही लड़की, उससे बेस्ट है कि तुम किसी लड़के को ही चुनो। फिर क्यों दो घर वैसे बर्बाद कर रहे हो, क्यों वैसे एक नाम भी अपना। और फिर मेन चीज क्या कि जो जेंडर चेंज करवा रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो सक्सेस नहीं है। मेरी नॉलेज में, मेरे खुद की खास
खास फ्रेंड तो नहीं कहूँगी, अच्छी जानकारी में थी, उसने जेंडर चेंज करवाया और आज वो इतने दुखी हैं, साथ में हैं, बच्चा अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, बट उसके सुनने में आता है 21 दिन में वो एक इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना पड़ता है। अगर मान लो लड़के लड़का बना है तो सारा चीज लड़के वाली हो जाती है, उसके सारी फीलिंग सारी चीजें, सारे और लड़का पैदा करने में वो होते हैं, लड़का पैदा नहीं कर सकते वो। नहीं, बच्चा कोई पैदा नहीं कर सकता है वो, मतलब उस चीज के लिए, जब तुम एक बात बताओ उस चीज के लिए सक्सेस ही नहीं हुए, उसमें कामयाब नहीं हो, तो फिर वो चीज क्यों कर रहे हो? बॉडी से खिलवाड़ है वो तो। बॉडी से खिलवाड़ है, तुम्हारी पूरी बॉडी कटेगी पिटेगी। देखो कोई आसान नहीं है, एक अगर हमारे चींटी कट जाती है, एक सुई कांटा चुभ जाता तो कितना दर्द होता है, तो जब तुम बॉडी को कटवा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर लड़की मान के चलो मैं लड़का लड़की बना तब बच्चे पैदा कर सका वो? कोई भी नहीं कर सकता, दोनों में से कोई नहीं कर सकता, कुछ भी होने चाहिए। कुछ भी हो जाओ, जहां तक मेरी नॉलेज है नहीं होता। नहीं होता। तो मैं आपके वीडियो के जरिए अपने उन दोस्तों को, जो भी लड़की है लड़का, जो भी जेंडर चेंज करवा के, तुम एक अगर लड़की है और वो कह रही कि तू जेंडर चेंज करवा ले और मैं तेरे साथ रहूंगी, शादी करूंगी, तो मैं उसको ये कहूंगी बहन तू गलत है। क्यों? तुझे लड़की से प्यार किया तो लड़की के शरीर से प्यार मत कर, शरीर तो वैसे भी तेरे को मिल रहा है उसका, जो एक देखो मियाँ बीबी का रिश्ता है तो कौन अलग हो गया इसमें? कोई अलग नहीं है, जेन्युइन बात है ये, चाहे वो लड़की हो या लड़की लड़की हो, लड़का लड़का हो, तो तुम उसका उस चीज से प्यार मत करो ना, तुम उसकी फीलिंग, उसके प्यार, उससे प्यार करो जो जिसके लिए तुम जी रहे हो। तो ये बहुत गलत कर, अभी भी किसी ने जेंडर चेंज करवाया तो भाई ठीक है, उनकी बेकार चीजें हैं, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। अब इसको भी कई बार मैं भी जैसे कई बार बोल देती हूँ कि मैं ये करूँ, नहीं मुझे आप चाहिए, मुझे आपके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं चाहिए। अगर मान के चलो ये कैद कर दो, आप करा सकते हो जेंडर चेंज? फिर भाई देखो खुशी के लिए कुछ भी करवा सकती हूँ मैं, पर इसको भी तो अपनी खुशी होनी चाहिए ना। लेकिन मैं आई नहीं भरूंगी ना, करवा लो। क्योंकि इसको पूछ लेते हो आप इनसे? इसकी खुशी इन्होंने पूछा था मेरे से एक बार, नहीं आपने ही बोला था कि मैं ना 1 साल बाद मिलूंगी तेरे से, तेरे को सरप्राइज। मैंने पूछ लिया 1 साल बाद का क्या मतलब है, 1 साल, तो मैंने मतलब जिद करके पूछ लिया, बोले मैं ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो करवा के मिलते आपको 1 साल बाद, फिर एक्सेप्ट करते? नहीं, 1 साल कौन दूर रहेगा? वो भी बात है। 1 साल दूर कौन रहेगा, पता तो लग ही जाता है ना। तो मैं सरप्राइज लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर मैं एक गिफ्ट के लिए आपको जेंडर चेंज करके फोन करते, मान के चलो आपको कह देते मैं काम से बाहर जा रहा नहीं, हूं, हो ही नहीं सकता। फिर क्या करते आप? नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं जाने ही नहीं देती। जान नहीं दोगे 1 मिनट भी नहीं? है बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप में कितने टाइम रहे आप? 6 महीने, 2 महीने, 7? 4 साल। 4 साल? 4 साल हो गए ना? हाँ 4.5 साल हो गए, नहीं शादी से पहले? शादी से 4 साल। 4 साल रहे। ओपन कब रिलेशनशिप? भाई मम्मी को पता चल गया, भाई को, सबको, भाई इनकी तो ऐसे ऐसे चल रहा है। 1.5 साल बाद 1-1.5 साल बाद पता था। एक तो होता है कि पड़ोसी ने बताया, आप दोनों ने बता दिया, कोई आओ भाव से पता लग गया? मैंने खुद ही बताया। मैंने खुद मम्मी बताया, को, पापा को, भाई को? मम्मी को, भाई को भी, पापा को। नहीं मम्मी ने? हैं? नहीं, मम्मी को ये लगा मजाक कर रही है, ऐसे थोड़ी होता है। क्या बोला आपने मम्मी को उस टाइम में? मैंने कहा मम्मी मैं इनसे प्यार करती हूँ, बोलते थे ना शादी कर ले शादी कर ले, मैंने कहा मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इनसे शादी करूंगी। तो उनको लगा मजाक कर रही है, तो मैंने कहा मम्मी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। कहा चल ऐसे थोड़ी होता है, तो वो मजाक में ले गए थे, फिर हमने शादी कर ली। उससे पहले आपका कोई ऐसी फ्रेंड थी जिसने लड़की लड़के से शादी कर रखी थी, या आप कोई नॉलेज में नहीं थी? पता ही था आपको तो इन चीजों का? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। आपका था वह कोई इस टाइम पे नॉन मैंने में? सुना था मुंबई में यस्सु जो है उनके, वो भी बाद में ही शायद उनका वो था, लड़की लड़कियों ने शादी की। अच्छा अच्छा। पर ऐसा नहीं कि हाँ लड़कियों का रिलेशन रहा है, ये है कि दोस्ती रही है, बट ऐसा नहीं कि कोई लड़की लड़की ने शादी की, तो ऐसा कुछ नहीं। आपने किसको बताया? मैंने तो घर में किसी को नहीं बताया। अच्छा, सिस्टर को से प्यार करते थे ना, सिस्टर को बताया, जीजा को बताया? नहीं मैंने किसी को कुछ, मैंने तो शादी के वक्त ही बताया ये सब। हाँ, शादी एक होता भाई फैमिली की मर्जी से, कि एक होता भाई हरियाणा में भाग के क्या आपने दोनों भाग के कहाँ जाएंगे, घर पे ही तो बैठे थे। नहीं तो मंदिर में करियो, दोनों ने भी किसी को बिना बताया चुपके से? चुपके से नहीं, पूरी भरी, क्या बोलते हैं, जनेता थी, बारात। पूरी बारात गई है, पूरा मतलब जो एक लड़के लड़की की शादी होती है ना, प्रॉपर रीति रिवाज से शादी हुई है। आप लहंगे उसमें थे, आप शेरवानी उस टाइम? शेरवानी में बिल्कुल। किसी ने मजाक नहीं उड़ाया रे यार क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? नहीं देखो हम मजाक के लिए, हमारे पास टाइम नहीं था सुनने के लिए। कोई उड़ा रहा तो हमें पास टाइम नहीं है ना कि हम उनका मजाक सुने। आपने जैसे फीलिंग दे, वो खुशी सी थी, शादी हो रही शादी हो रही है?
बिल्कुल, देखो जिसको चुना है उसके साथ शादी करना, उसके सपने पूरे करना हमारा काम है, जितने हमारे हाथ में है। अब हम सबने एक्सेप्ट कर लिया आपको, हर रिश्तेदारी ने? जिनसे हमारा रिश्ता है उन्होंने तो कर लिया, जिनसे रिश्ता नहीं है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। आपको सबने, मम्मी पापा भाई? मम्मी का थोड़ा है, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है वो मान जाएंगे एक दिन। कितने टाइम लगता है? 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद? ये बताओ जो बिल्कुल बुढ़ी होके मानेगी मम्मी। ना बुढ़ी तो होने नहीं देंगे, बना लेंगे पहले। कोई कोशिश नहीं की पैर पकड़े मम्मी के, अपने हाथ जोड़े हो जाके, मम्मी प्लीज मान जाओ? मैं शादी के बाद वाइफ उनसे मिली नहीं हूँ। कितने साल हो गए आपको? नहीं, 8 महीने हुए हैं, साल नहीं हुए। शादी के 8 महीने तो हुए अभी। हाँ, और 4 साल पहले उस टाइम में तो मिलते थे। 8 महीने में एक बार भी नहीं, बात भी नहीं मम्मी से वीडियो कॉल पे? बात होती है, कभी कभी बात होती है, फोन करते हैं तो नॉर्मल बात होती है। आपको ऐसे दामाद की तरह है वो, तभी लड़के की तरह ट्रीट करती है आपको? मेरे को तो गालियां देते हो। इनसे बात नहीं करते हैं, पापा इनको दामाद पापा मेरे को दामाद बोलते हैं, पापा बहुत प्यार करते हैं। बेटे की तरह बोलते हैं ऐसे? हाँ, उनको कोई भी डिसीजन, अगर अपना पर्सनल भी कोई घर का या कोई चीज़ का सामान लेना, गाड़ी लेनी है, तो वो मेरे से पूछते हैं, अंजू बेटा मुझे गाड़ी लेनी, लूँ या नहीं लूँ, ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, मकान कहाँ पे लूँ, इस तरीके के वो तो मेरे से करते हैं, इसमें नो डाउट। थोड़ा सा मम्मी मेरे से उनका इशू है कि हो सकता है उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। पर मैं अगर उनको कभी वीडियो आपकी वो देखें या कोई उनको बताए, तो मैं ये कहूँगी कि देखो, मैंने आपकी बेटी को कोई, कहते हैं ना, बहकाया नहीं है ना, मैंने बहकाया। इस चीज़ के गवाह पापा और भाई बैठे हैं। तो कोई 4 साल नहीं साथ में रह सकता ना, और फिर शादी करे 8 महीने रह सकता? हाँ, तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है जो उनके अगर दिमाग में कोई बात है मेरी बेटी को बहकाए या कुछ ऐसा है, इस चीज़ का गवाह इनके पापा और इनका भाई दोनों। आखिरी वक्त तक मैंने फेरे तक ये बात बोली थी कि अगर आप चाहो, इसको भी बोली थी, सामने बैठी है, तो तू अपना पैर पीछे खींच सकती है। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, अगर तू नहीं भी करेगी तो भी मैं तेरे से प्यार करूँगी, क्योंकि मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। आपके ससुराल में तो गए हो ना आप 1-2 बार? एक बार भी नहीं गए हो? नहीं, मैं हम ससुराल में नहीं गए। आप गए हो? अकेले चले गए, फिर अकेले ही आ गए? या पापा लेने आए, भाई लेने आए? कभी भी नहीं आए? कभी नहीं आए, लेकिन शादी के टाइम आए थे पापा। अभी बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा, 1-2 दिन रुक के जाऊंगा तुम्हारे पास। भाई आता रहता है। उससे मम्मी को कोई एलर्जी नहीं है? उससे मम्मी को कोई एलर्जी नहीं है। भाई भी आता, भाई मम्मी बोलती क्यों जाओ उसके पास? ये नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन शादी में आने के लिए मना कर दिया था, बोले कि शादी में नहीं जाओगे, तो पापा बोले कि मैं तो जाऊंगा, मेरी बेटी की शादी है। तो भाई आया था, छुप के आया था, फिर बाद में पता लग गया था, थोड़ा हुआ था इशू। आपके साल आपको एक जीजा की तरह ट्रीट करता है? अब ये होता है भी एक लड़की है तो भी नॉर्मल ऐसे ही बोलता है? नहीं, जीजा मेरे से हेट नहीं करते ना उन्होंने। नहीं, आपके इनका आपका साला जीजा की तरह बोलते हैं क्या? नहीं, वो मेरे को आज तक कभी जीजा नहीं बोला, वो मेरे को बेली बोलता है। ये उसको बेली बोलते हैं, बेली बोलते हैं। वो इनको बोलता है। एक्चुअली हम दोनों का बहुत प्यार है। एक शुरू से हम बेली बोलते थे एक दूसरे को। वो मेरे को बेली, एक हमने कहते हैं ना, क्या बोलते, जो बच्चे एक कुछ नाम ऐसा निकाल लो एक दूसरे को प्यार भरा, तो मैं उसको बेली बोलती हूँ, वो मेरे को बेली बोलता है। जीजा वाला आज तक हमारे। लेकिन उसने अपना सारा फर्ज निभाया है। जब वहाँ बारात आते हैं ना, तो आगे भाई वो दरवाजा खोलता है, साला उतारता जो जीजा को, तो उसने वो सारी रस्म करी है। उसने पूरी शादी में डांस किया, पूरा रस्म निभाया, जो भी है पूरा उसने किया है। जो चलो मैं मान लिया, समाज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कानून की बात आती है, कानून एक्सेप्ट करता है चीज़ों को? देखिए, सुनने में तो आता लीगल है नहीं है शादी। कभी ट्राई नहीं किया आपने? कोर्ट में गए हो भाई पूछने के लिए? नहीं, हमें कोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कोई गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट पाने के लिए कोई की शादी। रिलेशनशिप वाला तो है ना आपका, लिव इन रिलेशनशिप? नहीं, वो भी हमारा नहीं है। वो भी नहीं है, क्योंकि लिविंग रिलेशन के लिए तो कोई आके वो खड़ा होगा ना, अगर या तो इसका कोई पति हो या मेरा पति हो या इसकी पत्नी हो। हाँ, जो पता नहीं। ऐसा अपना कोई है नहीं, तो लिविंग के लिए माँ बाप का कोई मतलब ही नहीं है इस चीज में, क्योंकि माँ बाप को लिविंग से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई 18 साल के बाद सब वो है अपने अपने उस पर। ये 32 साल की होगी, मैं 38 से मैंने बताया, उससे ऊपर में तो हम दोनों लीगल वो है, हमारा कोई वो नहीं है कि भाई किसी तरीके से। कहीं मैं रूम लेते हो हस्बैंड वाइफ की तरह बताते हैं हम दोस्त लड़कियां काम करते हैं? पूछते ही नहीं है। आज तक तो शादी के बाद कहीं रूम लेके रहे नहीं हम। रहे हैं तो कोई हम जैसे खाटू श्याम जी जाते हैं। नहीं, वहाँ फ्लैट लेते हो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे फ्लैट ले रखा है, या खुद का यहाँ पे? नहीं, अभी तक वहाँ पे वैसे तो कपल को ही देते हैं, उनको नहीं देते। बट ऐसा हमारा, क्योंकि हमारा ऊपर वाले की कृपा से
हमने आज तक किसी के साथ गलत किया ही नहीं मुंबई में, तो ऐसा कोई पूछता ही नहीं है ना ऐसा कोई वो। क्योंकि अगर कोई गलत करता तो वहाँ पे तो वैसे ही 3 महीने का डिपॉजिट वगैरह होता है, रेंट होता है, अच्छा। हाँ, तो ब्रोकरेज वगैरह होती है, तो सब चीज़ ऐसा कि ऐसा हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इन चीज़ों की। अच्छा व्यवहार रखो सबसे, कोई तुम्हारे साथ कोई पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम उनका प्रॉपर रेंट वगैरह दिए जाओ, सब कुछ अपने, किसी तरह का गलत काम मत करो वहाँ पे। और तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है आपकी? आप एक हस्बैंड की तरह कभी कभी होता है कि लड़की वाली फीलिंग आ जाए, भाई हाँ बेबी ऐसे, वो कभी होता है सिस्टर बोल दिया या एक हस्बैंड की तरह सब कुछ? नहीं, मैं इनको सोना बोलती हूँ। वो तो वीडियो में आप मैं इसको जान बोल देती हूँ, गप्पू, मैं वैसे गप्पू बोलती हूँ इसको मैं। प्यार का नाम क्या? जान, बेबी, सोना, ये कभी? ज्यादातर जान नहीं बोलते हम, आप भी जान? ये सोना बोलते सोना। सोना बोलती हूँ। एक टाइम था रिलेशनशिप में थे, आई लव यू कम से कम आप 1 मिनट में 1 घंटे में 10 बार बोल देते थे, आप कितनी बार बोलते हो? हमने 1 घंटे में कभी 10 बार बोला कभी नहीं बोला, अब भी नहीं बोला? नहीं आई लव यू वगैरह अब भी दिन में तो बोलते, एक बार भी नहीं? अब भी आई लव यू का मतलब क्या, ये तो अंग्रेजों ने दिया हुआ है। ऐसे बोलते फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हिंदी में तो बोलते हो? कभी नहीं बोलते, क्योंकि जब कभी हाँ कुछ ऐसा वक्त होता है, मान लो मेरी तबीयत जैसे खराब हो जाती है या इसकी होती है, डर होता है कि भाई मैं चली गई तो इसका क्या होगा पीछे से, पास्ट में जो भाई आगे आने वाला फ्यूचर है इसका कौन देखभाल करेगा, कैसे क्या करेगा। तो मैंने कहा तू कैसे जिएगी मेरे बिना, क्योंकि फैमिली का भी इतना सपोर्ट नहीं है इसको, और मेरी फैमिली का भी नहीं। मेरी फैमिली, मेरी बहन ने तो ये कह रखा भाई मैं इसको अपनी बच्ची की तरह रखूँगी, जो भी है इसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। पर वही बात है, देखिए वक्त का नहीं पता, मैं भी बड़ी, मेरी बहन भी बड़ी है, और हम इतना बड़ा धोखा खा के बैठे, तो कुछ नहीं पता समय का क्या है क्या नहीं। तो बस मुझे वही चिंता होती है कई बार इसके बारे में सोच के, तो ये कहीं कुछ नहीं होएगा, मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगी। हकीकत यही है कि जब मेरे कुछ होता है थोड़ा बहुत, तो ये मेरे को संभाल लेती है उस वक्त। जैसे कि आज की रात है, आज जब रात को था तो मेरे अचानक क्या हुआ कि एकदम पेन हो गया हार्ट में, और इतना पेन हुआ कि सो रही थी गहरी नींद में, तो मेरा इसको उठाने, मेरी सांसें रुक गई थी, मतलब आज ही की बात है रात को, तो मैंने इसको उठाया नहीं, ये इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तो मेरे को लगा कि जब ये उठती गहरी नींद से तो इसके सर में दर्द हो जाता है। तो मैंने कोशिश करी, मेरा सर भी फट रहा था और हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सांसें रुक रही थी। मैंने कहा कैसे उठाऊँ कैसे उठाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको वो ना करूँ, और ऊपर वाला की वही है, खाटू श्याम जी की कृपा से जब मैं उठते बहुत परेशान हो गई, तो मैंने कहा उठाने की कोशिश करूँ। फिर मैंने बाबा का नाम लिया कि खाटू श्याम जी ऐसा मत करो, इसको अकेला मैं कैसे छोड़ के जाऊँगी, मेरे ये मत करो। तो रियल बता रही हूँ, आज इतना हो गया था कि शायद मैं आज चली जाती, फिर बाबा की मेहरबानी से फिर नॉर्मल सी मैं होगी, और फिर मैं सोई नहीं, मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। फिर मैंने इसको तब भी नहीं बताया, उठाया नहीं, और जब सुबह 9-10 बजे हम उठे तब बताया आपने? मैंने इसको बताया, मैंने कहा जान आज तो ऐसे ऐसे। फिर इसने मेरे को बहुत डांटा, आप मेरे को उठा नहीं सकते थे, ये वो, मतलब काफ़ी इसने मेरे को डांटा, मेरे से मुंह बढ़ा के इधर। वाइफ के सामने बोल नहीं सकते भाई, ठीक है। मैंने कहा मैंने तेरे को जान इसलिए नहीं उठाया, ऐसे ऐसे नहीं, मैं आपके कुछ हो जाता तो मैं किस लिए यहाँ पे हूँ आपके पास, ये क्यों सो रही हूँ यहाँ पे, इस समय के लिए कि आपके कुछ हो जाता। तो मतलब वो समय का होता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उस वक्त मुझे ये फील हो रहा था कि अगर मैंने उस वक्त बाबा को याद किया कि खाटू श्याम जी प्लीज़ इसके, क्योंकि इसने मेरे लिए सबको छोड़ा, पूरे समाज को ठुकराया, सब चीज़ों से अपने आप को किया। आज अगर मेरे कुछ हो जाता तो ये कहाँ जाएगी, जाने की भी छोड़ो, इसके पास सब कुछ होगा, टैलेंट है, सब कुछ है, पर ये जी नहीं पाएगी। तो वो चीज़ का मुझे दुख होता, मालिक हम जाएं तो दोनों साथ ही लेके जाना है जी तो साथ जी। हाँ बस। अब आप सूट साट में हम कभी नहीं डाला आपने, या कभी डाल लेते हो? डाला, सूट भी डाला, साड़ी भी डाला है। आप डाल लेते हो? नहीं, 8 महीने के बाद शूट पे डालते शूट पे डालते, वैसे घर पे नॉर्मली नहीं? नहीं घर पे नहीं डालते नॉर्मली, है ही नहीं आपने कभी? अब तो सूट से मेरे पास रखे। अच्छा, और आप क्या जाते हो फिटिंग में सही? मेरी नहीं, मोटे हैं ये तो। अलग अलग इनके जब शूट पे जाते हैं ना, टीवी सीरियल के शूट करते हैं, तो वहीं के ही वो अपने कपड़े देते हैं। वेट कितना आप में? मेरे में 65। आप में? 90। बहुत नंबर। हाँ भाई है, हाँ वो तो है, तो नेचुरल चीज है। तो है, उसमें किसी से छुपाने का क्या फायदा। जो चीज है देखो, जब इतनी बड़ी बड़ी कहते ना चीजें बता दी, तो वेट वगैरह में क्या दिक्कत है। और क्या, जीवन में जो है वो अच्छा है, पर मैं ये कहूंगी कोई वेट ज्यादा मत बढ़ाओ, ये अच्छी बात नहीं होती, शरीर को नुकसान होता है। कि मैं इस चीज से खुश नहीं कि मेरा वेट इतना है,
पर ये इतना खाना स्वाद बनाती कि जब डाइटिंग करने चलती तो उसी दिन फिर ये इतना स्वाद अच्छी मेरी फेवरेट चीज बना देगी। डाइटिंग है तेल लेने। कभी ऐसा कर दो, नमक ज्यादा डाल दो, मिर्च ज्यादा डाल दो, डाइटिंग भी अच्छी रहेगी ना इनकी। नहीं, मुझे मेरे खाने से बहुत प्यार है, मैं ऐसा कर नहीं सकती। ऐसा मैं कभी नहीं करती। चाहे 210 हो जाए वेट है, लेकिन खाना में कुछ नहीं, मैं इनको डांटती भी हूँ, आप जिम ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, ये करते नहीं है। करे कैसे, खाना इतना अच्छा बनाते हो। खाना इतना अच्छा बनाती। दूसरा क्या कि हमारा घूमने का काम है, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर मान लो बाहर का खाना हो जाए कभी। हाँ, और फिर जिम ज्वाइन कर लिया तो फिर मैं जिम कर नहीं पाऊंगी। जिम के भी पैसे वेस्ट और वैसे भी। अभी तो सर्दी की वजह से हम कम बाहर जा रहे हैं, नहीं तो फिर हमारा राउंड कभी हफ्ते में 2-3 दिन तो बाहर ही हम। तो आप बताओ फिर कैसे जिम करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपके पापा का सबका वही एड्रेस है या चेंज करा लिया आपने? अभी तो आधार कार्ड में तो चेंज है, तो सब में हो ही जाएगा। लीगल हो सकता है कभी? मानते हो आप? अभी किसी से बात हुई हो ये क्या कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कुछ कानून आ रहा है इन चीज़ों के लिए? नहीं, बात मेरी किसी से नहीं हुई, बट जिस तरीके से ये क्रेज बढ़ रहा है लीगल हो सकता है। लीगल हो सकता है। मैं तो कह रही हूँ भगवान जी हो ही जाए। हस्बैंड वाइफ। क्योंकि और कुछ नहीं, जैसे भाई मेरी प्रॉपर्टी है तो कल नहीं इसकी भी हो जाए, वो तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, उसमें कोई वो नहीं। बट एक ये होता है कि जो डायरेक्ट एक लड़के की प्रॉपर्टी अगर वो जैसे लड़की की शादी होने के बाद उसके पास आ जाती है, तो अभी जब तक मैं नहीं करूँगी कोई चीज़ तब तक तो इसकी नहीं होगी। पर मैं ये चीज़ आपकी वीडियो के जरिए बोलना चाहती हूँ, मेरा जो कुछ है इसी का है, और मेरा और इसका एक प्लान है। प्लान ये है कि अगर हमारा वृद्धाश्रम खुला तो बहुत अच्छी बात है। गुड़गांव में करोगे? हाँ, गुड़गांव में, जहाँ तक कोशिश गुड़गांव में ही रहेगी। और अगर नहीं भी खुला तो मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो आज हमारा है, तो कल ना तो हम अपनी फैमिली को, मेरी और ना इसकी फैमिली को, किसी को भी हमारे मरने के बाद वृद्धाश्रम में जाएगा जो कुछ होगा हमारा। अब लड़के के सारे आप करते हो रस्म में जो होती है हस्बैंड की तरह, शॉपिंग करना, चीज़ें करना। मैम इससे पहले होता है क्या भाई एक लड़का लड़के की तरह फीलिंग होती है लड़की की, एक नॉर्मली लड़की की तरह होती है, या भाई 2 लड़की हो चलो रिलेशनशिप में आ गई है, डिसाइड करती है तू हस्बैंड रहेगा मैं वाइफ, या स्टार्टिंग से फीलिंग होती है भाई हाँ मेरे अंदर लड़के वाली फीलिंग, मैं हस्बैंड बनूंगा? देखो, ये तो डिपेंड करता कि कौन कितनी क्या किस तरीके से रहता है। जैसे मैं भाई, एक मेरी बॉडी इस तरीके की, लड़के टाइप की चाल ऐसी है, मेरे काम ऐसे रहे, मेरी फैमिली ने भी यही कहा कि काश अगर ये, कहते ना भगवान ने एक गलती कर दी, काश अगर ये लड़का ही होता तो कुछ नहीं इसके अंदर, बस एक कमी लड़की बना दी, नहीं तो सारे गुण लड़के वाले हैं। तो वो चीज़ एक शुरू से जो हमारे कई बार क्या होता है, किसी को ना शुरू से उस चीज़ में बोला जाता है कि काश ये लड़का होता, मेरी हाइट मतलब मेरी चाल ऐसी मर्दों वाली, तो लोग बात मेरी फैमिली क्या करती है, भगवान ये गलती करती। मेरी माँ भी बोलती थी कई बार, मेरे जो भी है फैमिली में, भाई हुई जो भी है, लड़का होता है, काश ये लड़का ही होता, ऊपर वाले ने मतलब इस तरीके का वो है। तो जो थोड़ी सी उसमें फीलिंग भी वही आ जाती है। अगर आपको एक चीज़ की तरफ बार बार किया जाएगा ना पुश कि ये चीज़ है, तो आप उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा दोगे। अगर मैं मान के चलो लड़की है लेस्बियन, उसकी लड़के शादी कर दी, फिर लड़का हो सकता है उसको, या उसको नहीं होगा? फिर भी नहीं होगा? वो तो देखो एक कुदरत के देने हो सकता है, हो सकता है वो। हाँ, आराम से हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई मैं तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। देखो, अब ये लड़की लड़के पे डिपेंड करता है। एक तो कहते ना, ये वर्ड क्या बोले, कई रेप कर देते हैं तो उनके भी बच्चा रुक जाता है। अब वो फीलिंग के ऊपर कोई डिपेंड है, जबरदस्ती का सीन हो गया नहीं, जबरदस्ती का, हाँ, तो उसके भी तो बच्चा रुक जाता है। तो इसमें तो कोई फीलिंग वाली बात ही नहीं, लड़की ने चाही नहीं उसके साथ। अब ये भी नहीं पता, कईयों के साथ तो कहते ना कई वो रेप करके जाते हैं। अब ये भी नहीं होता उसमें तो क्लियर किसका बच्चा, डीएनए कोई टेस्ट कराने जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। देखो, मैं इस आपकी वीडियो के जरिए एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जो भी ये ऐसा काम करते हैं, जो कईयों को तो ऐसा मैंने सुना 2-2, 1.5 साल की बच्चियों के साथ ऐसा कर देते हैं, 1 साल के 8-8 महीने के लड़कियों को नहीं बख्शते। तो ये मैंने सुना है। तो मैं उनसे यही कहूँगी, भाइयों बहन जो भी हो आप हो, जो ऐसी अपनी सोच मत रखो, क्योंकि घर में आपके भी बहन बेटी हैं, आपके भी बेटियां बहन है, माँ है, सब है। सबको उस नज़र से देखो। जीवन में सबको एक जीवन साथी जरूर मिलता है। अगर इंसान, भगवान ने इंसान पैदा किया तो उसके लिए उसका एक जीवन साथी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए जरूर वो भेजता है। तो आप किसी के साथ ऐसा मत करो। अभी आपने कलकत्ता वाली कहानी सुनी, पहले अपने निर्भया केस था, और मतलब छोटे मोटे, अभी एक राजस्थान में हुआ था जिसके भाई ने फिर उसको तो उसके बदले मार ही दिया था, तो आज वो जेल में है।
तो ऐसा क्यों करते हो जो तुम्हारे साथ दोबारा वो चीज हो या तुम्हारी फैमिली के साथ अपने परिवार का नाम भी तुम बदनाम कर रहे हो, नाम भी उनका कहते ना डूबे रहे हो। ऐसा काम मत करो किसी के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई लड़की की फीलिंग नहीं होती बच्चा के लिए पैदा करने के लिए या रोकने के लिए। गूगल पे सर्च करते लेस्बियन कपल की वीडियो, पता नहीं क्या क्या आती वो, मतलब आप समझ सकते हो ना, रियल लाइफ में ये चीजें होती हैं। देखिए लोग बाग कुछ भी बोले हैं, रियल लाइफ में तुम देखो हम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, दूसरों के हम कह नहीं सकते क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ से हम कह सकते हैं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, लोगों का कहने का क्या फायदा। गूगल पे तो कुछ भी डाल सकता है इंसान। उसी सारी चीजें फेक होती है भी, लेस्बियन कपल में चीजें होती हैं। देखो मैं ये नहीं कहती फेक होती है, हो सकता है किसी के साथ हो। हम वही बात है ना, हम किसी चीज को ना भी नहीं कर सकते हाँ भी नहीं कर सकते। हमारे साथ ऐसा नहीं, बट किसी और के साथ हो तो पता नहीं। मैंने एक लेस्बियन कपल का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि भाई ये चीजें रियल होती है। आप क्या मानते हो मैम, असली में होती है? नहीं भाई हम तो नहीं मानते इन चीजों को। अब लोग नॉर्मल तरीके से नॉर्मल, हमारी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे एक लड़का, बहुत सारे क्या कितने लड़कों को बताओ उनको ये लगता है कि हाँ एक सेक्स है वही सब कुछ है, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं। हमारे में सिर्फ है प्यार, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बस वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। नहीं चलो लाइफ अच्छी चल रही है आपकी। ये सोशल मीडिया पे क्यों आए आप, एक मजबूरी में आए या भी एक शौक था आप दोनों को? नहीं हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हमारा भाई मजबूरी में आया कुछ ऐसा। आज की डेट में सोशल मीडिया पे एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आप है, कौन नहीं है। तो हर कोई अपने, हम पहले भी डालते थे जब शादी नहीं हुई थी तब भी वीडियो डालते थे, तब भी हमारा फेसबुक वो था। इन लोगों को पता नहीं था ना भी ऐसे ऐसे उस टाइम पे, लेकिन पता तब चला जब शादी के बाद। अब वो तो भाई देखो लोगों को शादी के बाद पता लगना था जानवर की, उस वक्त हमारे को तब भी हम वीडियो डालते थे तो तब भी लोगों के कमेंट अच्छे ऐसे आया करते थे उल्टे सीधे कि भाई हाँ तुम वीडियो डालते थे तो जैसे हम साथ में हैं ये वो, मतलब ठीक है जिसको जो करना है करने दो, क्योंकि डरेगा वो प्यार करेगा नहीं। अब सबको पता लग गया भाई, ऑडियंस को, सब रिश्तेदारों को, भाई हाँ इनकी शादी हो चुकी है। ये मैम स्क्रिप्ट किसकी होती है, सारी आपकी होती है कि आपकी होती है? ये इतनी खतरनाक स्क्रिप्ट कौन लाता है? पता नहीं, खोपड़ी में अपने आप ही आ जाती है। सब कमेंट करते हैं पुलिस में है या नहीं है, सच में बता दो पुलिस में आप पहले थे आपने छोड़ दिया, अब पुलिस में हो दोनों? नहीं अब तो मैं सीरियल वगैरह में काम करती हूँ, मैं करेक्टर ही पुलिस का काम करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी जो भी बात है। जो मेरे को करेक्टर मिलता है पुलिस का भी मिलता है, विलन का भी मिलता है, जो भी माँ का भी बेटी का भी जो मिलता है, देखो करेक्टर करना पड़ता है हमें, वो एक करेक्टर है हमारा बस। आप मैम पुलिस में हो या नहीं, मैं सिर्फ इनकी लुगाई हूँ भाई। इनके साथ में डाल रहे हो यूनिफॉर्म? हाँ इन्होंने सिलवाई थी अपनी, तो मैंने कहा मुझे भी चाहिए, तो मैंने जबरदस्ती सिलवा ली। तो लोग बोलते हैं पागलपंती करती है वीडियो में। हम पागल हैं एक्चुअली ना, हम पागल हैं। लोगों को काम है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो समाज हमें ये बोलता है कि हम तुम्हें दवाई दे देंगे, आज हम तुम टिक्का लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिगड़ा कर देंगे। तो भाई हमें ही करना है ना सब कुछ। हमें पता है कोरोना भी हो गया था, तो ये मुंबई में थे उस टाइम? नहीं यहीं थे, इनके मम्मी भाई के पास थे। तो ये मेरे को, इनको हुआ था पहले कि तेरे को बदबू आ रही है, जब मैं ठीक थी उस टाइम, इनको नहीं आ रही। फिर 2-3 दिन में मेरे भी हो गया, ये कह रहे तू मेरे पास मत आ, ये मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता। पास ना हूँ। वो है ना, हमारी सोच ये है कि मेरी वजह से किसी को, मैं ये सोचती हूँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे ये हो या कोई और हो। और ये तो मैंने बताया कि मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो इसको मैं कैसे ऐसी बीमारी दे सकती हूँ जो कि जिसका ना इलाज है। पर कहते हैं ना जिसके साथ बैठे खाटू श्याम जी माता रानी, तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। और उस वक्त तो मेरी माँ का भी आशीर्वाद था। तो जब बैठी थी, उनको एक बेटी की, अपने बेटे की बेटी थी मैं, तो उनकी बेटा की तरह मैंने उनका सब कुछ किया। तो बिल्कुल मैंने बेटी वाली कोई हरकतें नहीं देखी इनमें आज तक। बेटे वाली बिल्कुल, अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी इन्होंने किया था, मतलब आज तक जो भी काम किया लड़कों वाले किया बस, और बाकी ठीक चल रहा है। आपके बालों में देखते हो छल्ला डाल के रखती है सारा दिन वो। वो उसमें बहुत अच्छे लगो आप। क्या डालते रबर डाल लेते हैं ना, रबर डाल के। अच्छा वो तो मैं बहुत अच्छे लगे।
ये एक्चुअली कहते हैं ना लोग बाग बच्चा का जैसे सीन होता है, भाई बच्चे करेंगे नहीं करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो इसका मैं इनको बच्चा बना देती हूँ। अपनी वो सारी इच्छा पूरी कर लेती है। तो ये बनाती है, मेरे को ये ना इसकी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। मेरे को जो चाय बनाए मैं खुश हूँ उसके लिए। आप कहते नहीं रहा यार ना दिमाग खराब कर, सारा दिन वीडियो कभी कुछ अब तो पेंडा छोड़ दे मेरा। ना मैं तो खुश हूँ जब ये बना। खुश हूँ इसके साथ जो ये करती, खुश हूँ मैं उसमें। क्यों पेंडा छोड़ने के लिए कोई पकड़ी है। सिरदर्दी नहीं हुई अभी तक तो। चलो 8 महीने अभी नया नया है, एक होता है 5-6 साल बाद तो नहीं ना, नया नया कैसे है, 4 साल हो गए हमें एक साथ। शादी तो 8 साल, अभी 8 महीने में। नहीं तो हम तो पहले भी ऐसे ही रहते थे। सेम टू सेम ऐसे। सेम टू सेम ऐसे ही रहते थे। बस मैं साड़ी नहीं पहनती थी, मांग नहीं, मतलब मेकअप नहीं करती थी। अब बस वही चेंज हुआ, बाकी थोड़ा तो प्यार कम नहीं हुआ? नहीं, बढ़ गया। नहीं, प्यार कम क्यों होएगा? नहीं मैं होता, मैंने काफी कपल के इंटरव्यू किए हैं, वो कहते हैं ना भाई 2 साल बाद 3 साल बाद यार सिरदर्दी हो जाए, प्यार कम हो जाए। नहीं, हमारे अंदर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि अब ये और हो गया कि कल इसके कुछ हो गया या मेरे कुछ हो गया, तो हमें तो ये चिंता रहती है अब कि भाई अगर इसको कुछ हो गया। पहले तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं थी कि पहले ही सोचती थी मैं भी, अगर मेरे कुछ हो गया तो इसकी फैमिली बैठी है इसको संभालने के लिए। आज मैं नहीं सोचती, आज मैं सोचती हूँ अगर मेरे कुछ हो गया तो इसको कौन संभालेगा। क्योंकि खुद को ही संभाल ले फैमिली अपना आपको, वही बहुत है। चाहे मेरी फैमिली हो चाहे इसकी फैमिली हो। आज की डेट में देखो सबके 4 बर्तन है और अपना बर्तनों को सब संभाल ले, बहुत बढ़िया है। कमेंट आते कि आपका हस्बैंड मन्नत दे दे दीदी, तो आपके हस्बैंड मन्नत अच्छे लगा, ये लगा है, मैं भी रह लूंगी प्लीज, 2 वाइफ हो जाएंगे, हम घर का काम कर लेंगे, एक्सेप्ट करोगी कोई आओगी तो? नहीं, कत्ती भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हाथ में लगाने दूंगी, हाथ नहीं लगाने दूंगी। काट दे। अरे बाई चांस मतलब तूने मेरे को बाई फेस आके बोल दिया तो भाई मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। अपना हिसाब ला के आई। हाँ। अगर ठाडी हुई तो फिर पता नहीं, अगर कमजोर आ नहीं, नहीं, मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं बोल बोल के ही काम कर दूंगी। वो तो पता लगाओगे प्रेसेंस फेस। नहीं, मैं मतलब हाथ भी नहीं लगाऊंगी, उसको टच भी नहीं करूंगी, फिर भी मैं उसे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। कितनी आजादी छीन ली आपने आपके हस्बैंड की, भैया मैंने कुछ नहीं छीनी। मैं बताओ कितनी छीन ली? आजादी तो खैर कुछ नहीं। एक लाइफ थी, पहले मर्जी से काम करते थे, किसी के साथ बोलना उठना कुछ भी बात करो। एक आज की लाइफ है, वो एक सोच समझ के बोलते हैं सबके साथ। हाँ, ये बात है। ये तो सच्ची है, खासतौर से लड़कियों से। उनसे तो बोलते अभी डर सा लगता है कि यार कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, बाद में तो मेरी अब अकेले में हो तब लड़कियां मिलती है आपको, उनसे एक तो खुल के बोले तब भी मन में रहता है यार कभी इसको पता न लग जाए, पता न लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब देखो मेरा जिससे जो रिश्ता था, किसी से भी था, कोई भी लड़की से, कोई जो मेरा पास्ट रहा, फ्रेंड रही है मेरी, फ्रेंडों से आज भी है उनसे, और जो ज्यादा बेस्ट फ्रेंड रही है उनसे भी भाई है। इसको जो था मैंने सबसे बता दिया कि भाई मेरा उससे वो रिश्ता रहा, उससे वो रिश्ता रहा, उससे ये रहा। किसी से भी जो भी मैंने अपना सब कुछ इसको बता रखा है। और बेस्ट फ्रेंड है एक तो मेरी फ्रेंड है, यहाँ हमारे रही थी, मेरे रेंट पे रही थी, बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी। अभी है? हाँ, अब भी है, नो डाउट। उसका हस्बैंड भी आ रहे थे, बच्चे भी आ रहते थे, और शादी में उन्होंने पूरा फर्ज निभाया इसका बैंड का। कमेंट करते हैं आपकी बॉडी को लेके, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, आप सबका रिप्लाई करते हो। एक तो होता है एक वीडियो वायरल, उसके रिप्लाई करते हैं भाई मन में गुस्सा हुआ, क्यों बोलो यार ऐसा, ये कौन है बदतमीज आदमी? कमेंट नहीं, जो मतलब बहुत चुभने वाला कमेंट कर देते हैं ना, फिर मैं रह नहीं पाती हूँ बोले बिना, तो मैं वो कमेंट चेप देती हूँ उसको बोल के। हाँ, बच्चा तो करो, ये तो कंफर्म आपका लाइफ टाइम का, या आगे का कुछ टाइम का कह नहीं सकते? तो वैसे कहते हैं हमारा कंफर्म यही है कि हमने, अगर ऊपर वाले ने हमें इतनी दौलत दी कि हम एक वृद्धाश्रम खोल लें अपने बलबूते पे, क्योंकि वैसे तो जिस वृद्धाश्रम हम जाते हैं वहाँ पे रेंट पे ले रखा उन लोगों ने, तो उनका है इस तरीके से। पर मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी वृद्धाश्रम अगर हम खोलें, लाइफ में बाबा की कृपा रही और 1500 गज की हम जो जमीन लेकर एक अच्छा बना के उनको प्रॉपर खोल पाए, तो हम वृद्धाश्रम ही खोलेंगे। कमेंट आते हैं आपकी बॉडी के लिए, क्या आपको गुस्सा आता है? बॉडी के लिए क्या, मतलब देखो लोगों की सोच है। अब जो मेरी बॉडी के लिए कमेंट कर रहे हैं तो उनके भी माँ बहन है ना। हाँ, वो तो सबकी एक जैसी है। एक जैसी है ना। जिसने मेरे लिए कमेंट कर दिया, चलो मेरे को माँ बहन में से कोई दर्जा ना दे, बेटी का बना दे, माँ बहन का बना दे, कोई भी ना दे, पर है तो सही ना। मैं तो ये मान के चलती हूँ जिस औरत से उन्होंने जन्म लिया है उसके लिए वो बोल रहे हैं, अपनी बहन के लिए बोल रहे हैं, अपनी बीबी के लिए बोल रहे हैं, अपनी बच्ची के लिए बोल रहे हैं। भाई बॉडी किसको ऐसी नहीं है? तुम कौन से संसार में आसमान से उतर के आए हो? तुम भी तो उसी औरत से उतर के आए हो। तो तुमने मेरे लिए बोला, तुमने अपनी माँ के लिए बोल दिया, अपनी बहन के लिए बोल दिया। भाई जो शरीर है ना, कोई मेरे कोड कोई लग रहा है?
और ये भी एक बीमारी होती है, ऊपर वाला किसी को दे देता, उसमें भी कोई गिन नहीं करनी चाहिए। सुबह आपको बोलते हैं ठीक है मैम आपके लिए कमेंट क्या आते हैं, मैं आपके लिए शादी करने के तैयार हूँ, मेरे से कर लो प्लीज, ये है उस टाइम पे क्या थिंकिंग आती है मन में? तुम आ जा मैं बताऊंगी इतना है। नहीं, मैं ज्यादा नहीं घुसती नहीं हूँ, इनको कमेंट तो आपको आते हैं भैया उस टाइम पे गुस्सा? मेरी वाइफ को क्यों बोला तुम मिल मेरे से? नहीं, मैं तो ये कहती हूँ जैसे कुछ कोई ज्यादा ही वो बोल देता है तो मैं कहती हूँ अगर मर्द की औलाद है तो सामने आ जा, फिर देख लेंगे जिसमें कितना किसमें पानी और किसमें कितना दम है। पीठ पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं, और मेरे से ज्यादा तो यही हैंडल ये ऐसे कान पकड़ती ना उस बंदे के कान ना कुछ नहीं रहेगा। तो मुझे विश्वास है इस पे, किसी कोई कुछ भी कह ले, ये अगर अकेले रहे या सभा के बीच में रहे, मुझे इस पे आंख बंद करके विश्वास है। अब मुंबई में क्या काम करते हैं? सिर्फ वीडियो के भरोसे हो या अब भी भाई सारा काम वहाँ पे सीरियल में काम करना, ये चीजें करना अब भी है? नहीं, अब भी करते हैं, पर अभी शादी के बाद तो मैंने कोई काम नहीं किया। मैं आपको जो सच्चाई है, एक सीरियल में भी काम नहीं एक सीरियल में भी नहीं किया, क्योंकि जब गए तो उस वक्त हमारी लाइन ऐसी है, वहाँ पे काम थोड़ा सा आदमी कट जाता ना लाइन से, तो फिर कम काम होता है। और मेरा क्या है कि काम तो बहुत आ रहा है, नो प्रॉब्लम, इसमें काम तो आज भी आ रहा है, पर ये मेरे को ना तो मेड का काम करने देती, ये कहती है आपका शरीर ऐसा बना ही नहीं है। और मैं भी ऐसा काम ढूंढती हूँ जहाँ पे मेरा पुलिस का हो, मेरे ज़्यादातर सूट पुलिस के या विलन के इसी के होते हैं। हाँ क्योंकि शरीर मैंने बताया ना, मेरे पहलवानों जैसी चाल है। हाँ। इनकम की बात आती है भैया, उस पर हरियाणा में जैसे देते हैं भाई 10,000 दीजिए सॉन्ग के लिए, 20,000 25,000, वहाँ पे भी सेम पेमेंट है? वहाँ पे भी ज़्यादा लाखों में होती है? वहाँ पे करेक्टर के हिसाब से है। अगर मैं आपको पुलिस का कर रहे हो कि सीरियल में, आपको कितने देंगे फिर? देखो, अगर चेहरा जाना पहचाना अच्छा वायरल है तो उसको ज़्यादा मिलेगा। लाखों में पेमेंट मिल जाए? अब जो अपने थी, मेरे को सुनने में आया है, देखो मैं ये नहीं कहूँगी पर्सनल, मेरे उनसे कोई इस बारे में बात हुई है, कहते लाख लाख भी मिलता करेक्टर, मेन करेक्टर वालों को पर डे का। पूरा देखो। पर डे का। अरे जो सलमान खान सर इनकी करोड़ों में 100 करोड़ की, ये बात रियलिटी होती है? रियलिटी है ये तो, देखो हीरो है। हाँ 100 200 करोड़ रुपये। प्रोड्यूसर भी खुद ही है, इनका ही सब कुछ है, प्रोडक्शन इनका। हाँ प्रोडक्शन इनका खुद का है, तो फिर इनके तो पैसे की गिनती नहीं है जी। सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, बड़े रणवीर कपूर हो गए, सब बड़े बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, जो पैसे गिनती। हाँ, इनके लिए कोई गोविंदा हो गए, तो इन लोगों के लिए कोई कमी नहीं है। सबसे मिल चुके हो आप? नहीं, मैं इनमें से किसी से नहीं मिली हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। और दूसरे एक्टर्स उनसे मिल चुके हो? मैं सीरियल वालों से काफ़ी से मिल ली हूँ, बाकी अभी तक हाँ उनसे भी मिली, कुछ फिल्मों वालों से भी मिली हूँ, पर इतना ये नहीं कि सलमान वगैरह सभी इनसे नहीं मिली। वैसे देखे तो ना फेस टू फेस भाई आते ये देख लिया है, मतलब इतना ये नहीं है। अमिताभ बच्चन तो हर संडे को बाहर आते हैं अपने बंगलों से, देखने फैंस को देखने। तो वहाँ पे लोगों की लाइन लगी रहती है, तो मैं कभी रुकी नहीं हूँ आज तक वहाँ पे। मेरी सोच है कि मेरी माँ बोला करती मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है, तो ऊपर वाला वो दिन करे, खाटू श्याम जी वो दिन लाए, कभी उनके साथ चाहे एक छोटा ही सीन हो, कोई मूवी में हो, बड़ा भी हो तो छोटा ही हो। आप किससे मिलना चाहते हो? कौन सा एक्टर है आपका फेवरेट? ये कोई बॉलीवुड का एक्टर, सलमान, शाहरुख, अक्षय, गोविंदा, किसी से नहीं? सब अपनी जगह जगह अच्छे हैं, लेकिन मेरे फेवरेट ये हैं। एक्टर हीरोइन सब कुछ यही है। हीरोइन भी कोई फेवरेट है? सबके लिए आपने लोग कर दिया भैया, चलो कूड़े में फेंक दी, फीलिंग मार दी भाई, ना मेरा कोई फेवरेट सिंगर है, ना एक्टर है, ना एक्ट्रेस, कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन मेरे हीरो विलन सब यही हैं। आपने किया कभी मुंबई जाके सीरियल में काम? या हाँ, मैंने किया था नागिन 6 में, पर वहाँ पे थोड़ी सी मेरी हो गई थी नोक झोंक, फिर उसके बाद मैंने ये सोच लिया मैं नहीं करूंगी, मैं खुद का करूंगी, तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। अब इनकम का मेन सोर्स क्या आपका? जी हमारा यही है जो आप वीडियो बना रहे हो यही है। ये है, और जैसे कि टीवी सीरियल का भी है, और मेरा कुछ बैंक बैलेंस वगैरह पहले था, अब तो अच्छा था, करोड़ों में था, लोगों ने रख रखा है। करोड़ों में था? करोड़ों में तो नहीं था, झूठ नहीं बोलूंगी, लाखों में था। पर लॉकडाउन के बाद मोदी जी के एहसान, लोगों ने हमारा पैसा दिया ही नहीं। मोदी जी आपने अच्छा लॉकडाउन लगाया, अच्छा नोटबंदी करी, सब कुछ किया, लोग बागों ने हमारा पैसा खा लिया, और कोई पैसा देने को वापिस ही नहीं है। देखते हैं कि कुछ लोग हाथ जोड़ रहे, भाई दे दो, हमारा पैसा दे दो, क्योंकि जब लोग बाग पैसा लेते ना, चाहे वैसे लो, चाहे ब्याज पे लो, चाहे कैसे भी लो, हैं, तो जब तो बहन बेटी माँ सब कह के लोग बाग लेते हैं, क्योंकि सबको नीड होती है। और जब बाद में लेने जाओगे तो आप उनको दुश्मन गालियाँ देंगे, वो आपको बद्दुआएं देंगे, ऐसा ऐसा। तो मैं यही कहूँगी भाइयों, प्लीज आप जिसकी जो है प्रॉपर्टी, जो पैसा है, उनको दे दो, क्योंकि
हम नहीं बोलेंगे, ऊपर वाले की लाठी होती है ना, बिना आवाज की लाठी होती है। तो अंदर से आत्मा सभी की बद्दुआ देती है। अगर मैंने किसी के लिए रखा तो वो भी मेरे को देगा बद्दुआ, इसमें नो डाउट। देना भी चाहिए, मैं नहीं कहती कि नहीं देना भी चाहिए, क्योंकि उस बेचारे की मेहनत की कमाई होती है। कोई ये तो है नहीं, चाहे वो कैसे भी तुम्हें दिया, उसने दिया ना वक्त पे तुम्हें, तुम उसका मूल तो दो कम से कम। आपको तो ना मूल ना ब्याज कुछ भी कुछ नहीं जी, बाद में लोग बाग ऐसे ऐसे धमकियां देते, मरवा देंगे तुम्हें, ये कर देंगे। आपका पैसा खा के आपको मरवा रहे हैं। हाँ, और घर जाओ तो लेके लठ पीछे भागते हैं, गालियां देते हैं, गलोच देते हैं। और तो ये तो शुक्र है मैं एक लेडीज हूँ, और नहीं जेंट्स हो तो उसको तो इल्जाम लगा दे। हाँ, पैसा भी उसका इल्जाम। पैसा भी, और औरतों को सामने कपड़े फाड़ के खड़ा कर दे कि भाई मेरी औरत को छेड़ रहा था, मेरी बेटी को छेड़ रहा था, माँ को छेड़ रहा था। तो जो ले रखा दे रखा, भाई सावधान होके कहीं भी जाओ। ये हादसा मेरे साथ हुआ था, एक के पास पैसा था मेरा, तो मैं मुंबई चली गई थी, तो पीछे से वो भाग गया। और उन्होंने क्या किया बाद में, भाई हम वहाँ गए पैसों से मांगने, तो 150 लोग होके इकट्ठा मेरे ऊपर वार किया उन लोगों ने, मारने के पीटने का। चोट लगी फिर आपको? चोट लगी थी बहुत। ये तो भला है कि उन्हीं को ऊपर वाला कहता ना, जिसके मालिक साथ है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने ही पुलिस को फोन कर दिया कि ये हमारे साथ भाई ऐसे ऐसे लड़ने आए फलाना ढिमका। तो पुलिस वाले बोले तुम 150 लोग, अगर ये इकल्ली तुम्हें मारेगी। अबे यार, कम से कम चलो फिल्मों में दिखाया जाता है 150-200 आदमी का एक हीरो मार रहा है, ऐसा तो नहीं। फिर बाद में उन लोगों ने नाक रगड़ी, उसके भाई ने मेरे सामने। पैसे दे दिए? कुछ नहीं दिया, भाग गया ना वो तो। हाँ, फिर नाक रगड़े तो फिर क्या फायदा? लेके भाग गया वो बंदा पैसे, वो तो पैसा लेके भाग गया। पर जो भी है, अब हम किसके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे? आपके में हम कितने मान के चलो, आपके में 10 लाख, आपके में कितने रहा उस टाइम पे? ये तो मिली नहीं थी मिली नहीं थी उस वक्त मेरे को। मिली थी। अब हम आपके में कितने अंदाजा दे, यहाँ मेरे बैंक बैलेंस इतना है भाई, 10 लाख के आसपास है, 20 के, 25 के। 10,000 भी नहीं तो ज्यादा लंबा चला गया मैं तो। नहीं, वो लोग बाग ले गए ना। आपके में कितना? मेरे में 60 लाख? नहीं, इतना नहीं, अभी बहुत कम है, कुछ इतना नहीं है, गुजारा हो रहा है, ठीक है। इनकम कितनी फिर महीने की आपकी नॉर्मली? चलो आइडिया देना है भाई, महीने में एक हम स्कॉर्पियो खरीद सकते, एक आईफोन, एक स्कूटी, एक बाइक है, या उससे भी ऊपर कुछ? गुजारा हो जाता जी बस। 1,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। हाँ, इतना मान लो महीने की इतनी तो है कि एक आईफोन तो ले ही लेंगे। हाँ, अच्छा 16 प्रो मैक्स। हाँ, 16 का तो पता नहीं, जो कि बस ये है कि गुजारा हो जाता है। ये तो देखो क्या होता है कि काम पे डिपेंड है, अगर कोई हमें अपना पैसा दे दो तो ज़्यादा भी आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे एक हैं भाई साहब, वो हमें बहुत जल्दी पैसा देंगे। लगभग कम से कह सकते 30-35 लाख रुपए तो आपके डूब रहे हैं। 80-90 लाख 90 लाख ज़्यादा ही डूब रहे हैं। अगर मूल मूल लगाते तो 50-60 लाख तो होंगे, पर कुछ लोग तो देंगे नहीं। कोई जेल में बैठा है, और कोई भाग गया है, जिनकी उम्मीद ही नहीं है। हाँ, 1-2 की उम्मीद है, और 1-2 धर्म पे चलते हैं। तो जो हमारे एक भाई साहब, नाम नहीं लूँगी मैं उनका, बट वो धर्म वाले, वो अच्छे हैं, तो बहुत जल्दी पैसा दे देंगे। तब कुछ अच्छा हुआ। हाँ, मैं भी अच्छा ही होगा, और उनसे आज भी व्यवहार हमारा अच्छा ही, घर जैसा व्यवहार है। हाँ, मैम का खर्चा कितना है एक महीने का? प्रॉपर का खर्चा भाई, साड़ी का, सूटों का, जीन्स लाती है, सैंडल लाती है, मेकअप यहाँ पे हमारा बहुत कम खर्चा, मुंबई में ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे 50-60 हजार रुपए है। 60-70 हजार। एक तो रेंट का होता है, खाने पीने का होता है। सबसे ज्यादा तो रेंट ही मारता है ना वहाँ का। वहाँ लोग कि हमने जितना हम बैठे हैं ना, वहीं पे किचन है, वहीं पे बाथरूम है। 1 आवर के अगर हम लेंगे ना, अभी हमने ले रखा था 25,000 में, 6-7 हजार बिजली का बिल आ जाता है। तो खाने पीने का खर्चा लगा लो, महीने का बहुत हो जाता है। तो नॉर्मल 5,000 रूम मिल जाए तो कैसे भी नहीं मिलेगा 5-6 हजार रुपए में। 5,000 में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो आपको बहुत अब मुंबई से बाहर अगर मैं मुंबई में लेगा तो रूम भी अकेला बंदा तो कम से कम 20-10 हजार रुपए। अकेले बंदे को तो मिलता ही नहीं है। पूरे मुंबई में नहीं मिलेगा। 3 महीने का डिपॉजिट, एक ब्रोकरेज जो बंदा दिलाएगा, ब्रोकर है जो, 25,000 रेंट है तो 25,000 उसने दिलाया है तो उसको देना पड़ेगा। 3 महीने का डिपॉजिट, एग्रीमेंट होता है 1 साल का। अकेला बंदा तो चाहे जॉब करता कुछ करता उसको नहीं मिलेगा। नहीं, रूम तो मिल जाएगा, उसमें कोई ये नहीं कि नहीं मिलेगा। भाई पैसे होने चाहिए अच्छे, सब कुछ पैसा बोलता है। क्योंकि 3 महीने का डिपॉजिट लेते हैं पहले। हाँ, कि कहते हैं ना पैसा बोलता है, हकीकत में पैसा बोलता है। तो जो भी हो, पैसे कमाओ भाई, पर इज्जत के कमाओ। किसी के साथ गलत काम मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, और किसी का लिया है तो वापस भी दे दो। तो भाई आपका कितना पर्सनल खर्चा है एक महीने का?
देखो जी, हमारा यहाँ पे तो कम होता, मान लो कि जैसे हमारा रेंट का खर्चा बच गया है ना, थोड़ा बिजली का भी बिल यहाँ कमाता वहाँ जाता रहता है। पर्सनल भी इसमें ऐसे जींस लानी है, जूते लाने हैं, सेंट वगैरह इन चीज़ों का 5-6 हज़ार तो हो ही जाता है, आपका खुद का, और आपका दोनों का ही हो जाता है 5-6 हज़ार में काम। महीने में तो इतना ही नहीं, खर्च जब करते जब त्योहार मान लो करवा चौथ है, दिवाली है, तब तो ज्यादा लगता है ना। सबसे महंगा क्या गिफ्ट लिया आपने आज तक का? आपने दिया भाई, आपने सूट दिलाया, इसको जूते दिलाए, पर्स दिलाया, हैं। मैंने इसको मंगलसूत्र दिया था सबसे महंगा कितने का? 5-2-4 लाख। ये था 80,000 का इसका। हाँ, और अंगूठी उस वक्त इसको 2-3 चीजें कान के, और ये मंगलसूत्र और अंगूठी और पंजेब वगैरह, ये 2-4 चीज दिलाई थी। बाकी इसको सबसे महंगी साड़ी फिर ये करवा चौथ पे ये दिलाई थी, कितने की? ये थी 6800 रुपए की। इतना खर्चा आपने क्या दिया मैम फिर आपके हस्बैंड को? मैंने क्या दिया था, मैंने इनको बोला था जो मैं आपको ना एक चेन करवा देती हूँ, फिर इन्होंने मना कर दिया मुझे, वो अब करवाऊंगी। गोल्ड की खराब हो गया? हाँ, गोल्ड की करवाऊंगी। 4-5 तोले की है। नहीं, 4-5 तोले की तो नहीं होगी। हाँ, नहीं, ये जो आधा किलो की कराएंगे, हाँ करो। क्या लगता है? खाटू श्याम जी बाबा सुन रहे हो ना, आधे तोले की क्या करवा पता दो यार, इसी टाइम आधा किलो सरस्वती करवा माँ दो। विराजमान हो हाँ, और बन जाए। क्या पता 2 तोले की, सॉरी 2 किलो की बनवानी पड़ जाए, और क्या, पैसा आ जाए। और क्या। और भगवान करे ऐसा दिन आए हम आपके पहने। इस वक्त सरस्वती विराजमान हो आपकी जबान पे। अगली बार स्पेशल आऊंगी मुंबई। नहीं, आपको हम बुलाएंगे स्पेशल, मुंबई भी बुलाएंगे, बट हम आपको शायद हमारी शादी की सालगिरह पे बुलाएं, तो ऊपर वाले ने चाह तो अच्छा ही सब कुछ प्रोग्राम होएगा। तो क्योंकि उस वक्त आप अगर वीडियो बनाओगे वो करोगे तो ज़्यादा आपका वो होएगा। हाँ, फिर अभी शादी हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसे भी आपके पास, अब लाइफ में क्या इच्छा रहेगी भाई? हाँ भी ये चीज़ तो करनी है बस। वृद्धाश्रम, हाँ, वो तो पक्का। वो पक्का है। अगर ऊपर वाले ने दी इतनी हमें पैसा, तो हम वो हमारा सपना है, वो अपनी माँ के नाम से मैं करके जाऊंगी। और आपका क्या मैम? वृद्धाश्रम वही आपको सेम, दोनों का वही है सेम। कि भाई हाँ मुझे तो भाई गाड़ी लेनी, ये कोई सपने नहीं है कि हाँ वो गाड़ी लेनी, ये करना है। नहीं, वो तो है ना ऑलरेडी। नहीं, ये बड़ी गाड़ी होता है ना, भाई मुझे तो ज़्यादा महंगी वाली भी देख लिया मुंबई में। स्कॉर्पियो, हाँ, वो हमारी इसकी इच्छा है। स्कॉर्पियो या ये थार। थार लेनी है, मुंबई में लेके जाओगी तो। ना, ये तो हम ये भी लेके जाते हैं, लेनो अपनी जो गाड़ी से मुंबई आते जाते हैं। अच्छा यार, ट्रेन में मतलब ये वहीं पे खड़ी कर दिया कि यहाँ पे ले रखी भाई 2-2 गाड़ियाँ। नहीं, एक ही हमारे पास, इसी यही को ले लेके जाते जाते हैं, इसी को लेके। कितने घंटे लग जाए मुंबई जाने के? हमें लगते हैं, ये मान के चलो हम यहाँ से जाते हैं, सुबह जाते हैं, हम रात को स्टे भी करते हैं। वैसे तो 14-15 घंटे में आदमी पहुँच जाता है, पर हमारा लग जाता है, हम यहाँ से सुबह जाते हैं तो शाम की 36 घंटे मान के चलो, क्योंकि स्टे भी तो करते हैं ना। नाइट स्टे रहता है। नाइट उदयपुर में स्टे करते हैं हम, तो वहाँ पे हम रुकते हैं पूरी रात को, थक भी जाता है एक इंसान। मेरे लगभग 6 साल हो गए आप एक दूसरे, 5 साल हो दूसरे को जानते, 5 साल 6 साल। मैम की एक गुड हैबिट, एक बैड हैबिट। मीठा तीखा। आप हैं? ये तीखा पसंद करती है, और इसकी सारी गुड ही हैबिट है, कोई भी वो नहीं है, बस यही है बैड हैबिट है, ये थोड़ा सा दूसरी लड़कियों के साथ। ये नहीं होगा, ये तो भूल जाओ। हाँ, नहीं मतलब ये नहीं, थोड़ा सा कई बार गुस्सा हो जाती है। उसके लिए तो आपको चेंज होना पड़ेगा, लड़कियों से बात करने बंद है। बात तो देखो, मैं सबसे ये ऐसा नहीं कि नहीं करने देती, नहीं, मैं मना नहीं करती। मना नहीं करती किसी से बात करने के लिए, बस यही है कि थोड़ा सा अगर कोई पर्सनल कुछ ज़्यादा अगर भी है तो उनसे थोड़ा सा ये हो जाते, कहीं मेरा एक इनसिक्योर हो जाती कि भाई कहीं चले ना जाए, ये होते। पर मैं इससे कभी जीते जी तो मैं दूर जाने वाली हूँ नहीं कभी भी। तो मैम भैया की एक गुड हैबिट, एक बैड हैबिट। गुड हैबिट तो सारी है, बैड हैबिट क्या है जो आपकी? डाइटिंग ना करना। हाँ, डाइटिंग नहीं करते। आज 4-5 साल हो गए, मान लो मैं 4 बार तो शॉपिंग कर ली सिर्फ डाइटिंग के सामान की, और करते नहीं है। वो कहाँ जाता है वो? खराब हो जाता है, फेंक देते हैं। ये सबसे गंदी बड़ी बैड हैबिट है। दोनों साथ में करो ना। हैं? नहीं, ये करेंगे तो मैं तो खुद ही कर लूंगी। ये करेंगे, फिर आप खाना अच्छा बना रहे हो भी, आप करने नहीं देते। खाना तो बनाना पड़ेगा। बात घुमा फिरा खाने पे आओ ना। नहीं, जुबान पे भी तो बात होती है, अपनी जुबान भी तो थोड़ी चटोरी है ना। देखो, मेरी माँ एक चीज बोला करती थी, बेटा जीवन में ना खाने के लिए इंसान भगवान ने हमें पैदा किया है, तो तुम लोग इतना अपने आप को घुसूड़ के रखते हो कल कि भाई जैसे हम लोग हरियाणवी या राजस्थानी लोग हैं तो हमें तो घी चाहिए ही चाहिए। भाई बिना चौपड़ी रोटी जो खाएगा यार, क्या खा रहा है वो, सुकट। नहीं, अभी तो इन्होंने कम कर दिया है, रात का खाना बंद कर दिया है, 1 बजे खाते, 3-4 बजे बस।
रात को फ्रूट भूख लगे तो बेसन फिर भी कुछ नहीं नहीं, रात को मैंने पोहा बना के दिया था। खाता फिर वही। मतलब हल्का फुल्का कुछ खा लेते वो तो डाइटिंग में आता है ना। हाँ, ये बाजरे की रोटी ये चीजें मुंबई में होती हैं आपके? वहाँ पे है होती नहीं है, लेकिन मैं घर पे बना लेती हूँ। वहाँ मुंबई पे तो मिलता भी नहीं इनका जो आटा वूटा है भाई, गेहूं का मिल जाता है, नहीं, हाँ, आटा वाटा तो सब मिलता है। सब मिलता है, बाजरे का नहीं मिलता सिर्फ। मिल जाएगा। सब कुछ मिलता है। हाँ, मुंबई विदेश में नहीं है, पास में ही अपने देश में ही है। वहाँ खाना लोगों ने सुना, मैं तो कभी गया नहीं भाई, मिलता नहीं साउथ का सब कुछ वैसे भाई, इडली डोसा नहीं, सब कुछ मिलता है, A to Z सब मिलता सब रेस्टोरेंट में नहीं होते वहाँ तो इसकी रोटियाँ के भाई बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, नहीं, सब होते हैं। सब होते हैं। सब बकवास है जो जाते बकवास है जी, हम तो वहाँ पे जी रहे हैं, इसलिए सब कुछ मिलता है वहाँ पे, सब मिलता है। हर चीज मिलती है। हाँ ठीक है, साउथ का लोग बागों क्या है कि खर्चा मुंबई में ज्यादा है लोगों का, और पॉकेट है कम, हाँ, तो बड़ा पाव खा के गुजारा कर लेते हैं। बड़ा पाव, इडली, इडली डोसा, ये सस्ता मिलता है थोड़ा। नौकरी ज्यादा वहाँ पे है हरियाणा में, गुड़गांव में, यहाँ पे दिल्ली में ज्यादा है या मुंबई में ही है भाई हरियाणा के तो यही ज्यादा है। हरियाणा नौकरी? नौकरी वहाँ नौकरी कम मिलेंगी आपको। वही तो भाई, जैसे भाई कंपनियां हैं भाई, हाँ आ जाओ, कंपनी तो वहाँ कोई मैंने सुनी नहीं आज तक। है ही नहीं है। नहीं, कंपनी तो मैंने सुनी नहीं, कोई हो तो इधर उधर हमें पता भी नहीं। कंपनी होगा नहीं, ऑफिस वगैरह ज्यादा है वहाँ पे। ये जैसे गुड़गांव में भाई हर बड़ी से बड़ी कंपनी का ऑफिस है, हाँ, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं है वहाँ पे ऑफिस वगैरह ज्यादा है। अच्छा। हाँ, तो मैम चलो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैम को आज प्रपोज करना भाई आपको आज। आज हाँ उनकी तरफ बोल के देखिए। सोनी आई लव यू। सोना आई लव यू टू। कितने टाइम बाद बोला आज? नहीं, बोलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बोलते रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर पल ही बोलते रहते हैं सोनी। तो ये हमारा चलता रहता है। हाँ, तो वीडियो में पता लगता है भाई आपकी कितनी अच्छी जोड़ी है। बस बाबा की मेहर, माँ बाप का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार, ऐसे हमें प्यार देते रहें, और हमें प्लीज कोई गलत कमेंट ना करें जो हम मजबूर होकर रिटर्न जवाब दे किसी को भी। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप अपनी जियो, हम अपनी जी रहे। हम आपको पसंद नहीं है तो हमें गलत कमेंट ना करें, और पसंद है तो अच्छा कमेंट करें। तो चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मेरे अगली बार हम आपके वृद्धाश्रम हो थार हो आपकी, और 2 किलो की जो चैन की बात थी ना, एक वो धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके कहते हैं ना जिब्बा पे सरस्वती विराजमान हो, और आपका चैनल दौड़े, खूब दौड़े। तो सर का चैनल लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और इनका चैनल उठा के पाकिस्तान में फेंक दो, इतना फैला दो, खूब चले। जैसे सीमा इधर आएगी पाकिस्तान से, ऐसे इनका चैनल पाकिस्तान, विदेश, हर जगह जाए और खूब वायरल होए, ये इनका खूब काम चले और आगे तरक्की करें, हमारी दिल से दुआ यही है। बिल्कुल। तो थैंक यू भैया मैम, बहुत अच्छा लगा मिल के, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए बंदे को। जी बिल्कुल, मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी, और कोई चीज आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। कर्म करो, फल तो ऊपर वाला अपना आप देगा। हाँ, तो जरूर जल्दी मिलेंगे आपसे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, जैसे वीडियो में देखा था ना, उससे पूरे डिफरेंट हो आप। हाँ, ऐसे देखो मस्ती होता है ना, मैं सोचा भाई 24 घंटे ऐसे मस्ती में, पता चला आप तो सीरियस भी ज्यादा हो। देखो सीरियस होना भी जिंदगी में हर पहलू होना जरूरी है, और जब जिंदगी में हर पहलू नहीं होगा तो आप जी नहीं पाओगे। सबके साथ सब कुछ बीतता है, कोई बता देता, कोई नहीं बताता, कोई अंदर छुपा के रखता है। हाँ, तो थैंक यू भैया, बहुत अच्छे हुआ, आप ऐसे ही रहना, हमेशा जोड़ी ऐसी अच्छी बनी रहे, आपकी हर विश पूरी हो। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।